जोश नए उत्साह के साथ हमारे गुरुकुल के 5वें सेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैं आप सभी को बताया हूँ कि आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में जो स्पीकर आ रहे हैं, 1, 2, 3 नहीं 4-4, 5-5 लोग आज हमारे स्पीकर रहेंगे। और ऐसे-ऐसे जानकारी हमको मिलेगा जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारे लोगों को होता है। आज अलग-अलग एरिया से बहुत सारे डॉक्टर्स का भी टीम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैं डॉक्टर मोहंती जी को भी देख पा रहा हूँ, उड़ीसा से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अलग-अलग क्षेत्र से हमारे साथ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं साथियों। जी हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, गुरुकुल का ये शानदार सेशन हम सभी लोगों को पहले दिन से जानकारी देते आ रहा है। जिस तरीके से रीजनल मैनेजर साहब जी ने हमको बताया था कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। अक्सर मैं बोला करता हूँ, एक ट्रेनिंग से एक नॉर्मल इंसान को आत्मघाती आतंकवादी बनाया जा सकता है, तो नेट सर्फ का करोड़पति भी उसको बनाया जा सकता है। ये रीजनल मैनेजर साहब जी ने हमको बताया। उसके बाद में पहले दिन की शुरुआत हमारे दूसरे करोड़पति यानी कि डॉक्टर तुलसी जंघेल जी के माध्यम से हमको मिला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेट सर्फ क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर तुलसी जंघेल साहब जी ने हमको बताया। फिर हम दूसरे सेशन में आगे बढ़े तो यादराम वर्मा जी ने हमको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया। और प्रोडक्ट की जानकारी देने के बाद इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसलिए वो मार्केटिंग प्लान को भी हमारे बीच में रखा। हमारे पास कंपनी के माध्यम से बनाए हुए पाथ फाइंडर हैं, जिसके बारे में भी सर ने हमको जानकारी दिया कि पाथ फाइंडर का उपयोग करके कैसे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम बड़े से बड़े लेवल को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद में लगातार हमारे बीच में ट्रेनर आते रहे और लगातार हमको जानकारी देता रहा। जैसे कि रियाज खान जी जो हमारे रायपुर रीजन के एमसीएम हैं, वो भी हमको आकर के किस तरीके से लिस्ट बिल्डिंग करना है उसके बारे में बात किया। यानी कि सबसे बड़ा जो चीज़ होता है, वो लिस्ट होता है साथियों। जिस तरीके से हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमको आगे बढ़ना है, तो लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। रियाजुद्दीन सर ने हमको इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया। उसके बाद जब हम चौथे सेशन की ओर आगे बढ़े, तो हमको रायपुर रीजन के एमसीएम सबके चहेते बुद्धेश्वर बघेल साहब जी ने हमको ये बताया कि किस तरीके से 1 टू 1 कॉल हम कर सकते हैं, 1 टू 1 के माध्यम से हम कैसे बिज़नेस को निकाल सकते हैं, किन-किन सावधानियों को हमको रखना होगा, किन-किन बारीकियों को हमको अमल में लाना होगा, इसके बारे में कल का सेशन हमारा बहुत ही शानदार गया। और आज हम लोग एक नए सोच, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ फिर मिल रहे हैं साथियों। मैं आने वाले सिर्फ 4 मिनट में आज के स्पीकर को यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि लगातार 4 दिनों तक आपने मुझे सुना, यानी कि स्ट्राइक में मैं रहा लगातार, लेकिन आज मैं नॉन स्ट्राइकर बनने वाला हूँ, क्योंकि आज स्ट्राइक में रहने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे शानदार लीडर, जिनका एक अलग नाम, एक अलग पहचान बना हुआ है। जी हाँ साथियों, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से किया, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया। और इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के बाद में उसको ये पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग नाम का भी कोई व्यवस्था है। और अपना सपना अगर पूरा करना है या लाखों लोगों के जीवन में अगर बदलाव लेके अगर आना है, तो एक डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा व्यवस्था है, जहाँ से मैं अपना सपना और लोगों के भी सपने को पूरा कर सकता हूँ। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे शानदार लीडर, बहुत ही गजब के ट्रेनर, बहुत ही शानदार मोटिवेटर, देखने मात्र से ही लोगों के अंदर में एनर्जी आ जाता है। तो आप लोगों के तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ, पूछता है छत्तीसगढ़ के स्पॉन्सर मिस्टर योगेश गौतम साहब जी को। मैं उनको साथ में लेते हुए मैं इनवाइट करने वाला हूँ। पूछता है छत्तीसगढ़ के सवालों के जवाब को देने के लिए हमारे रायपुर रीजन के न्यू जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा रायपुर रीजन को नेट सर्फ को जानकारी देने के लिए, नेट सर्फ को यहाँ पे स्थापित करने के लिए। मैं आप सभी के तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ नन अदर देन ओनली इन वन मिस्टर परमेश्वर साहू जी को, जो आज हमारे बीच में बहुत ही शानदार सिमरी प्लस क्लब अचीवर हैं। और मैं आज इस प्रोग्राम को और ही खुशनुमा बनाने के लिए और ही बहुत शानदार बनाने के लिए आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति को, जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत डॉक्टरी से किया। जी हाँ साथियों, उन्होंने अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, एक नई जीवन देने के लिए बीएमएस का डिग्री लिया। और बीएमएस का डिग्री लेने के बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू किया। और प्राइवेट प्रैक्टिस करते करते उनको गवर्नमेंट ऑफर आया और आज गवर्नमेंट जॉब में है। डॉक्टरी पेशा है उनका, और डॉक्टरी पेशा में रहते रहते उन्होंने निर्णय लिया कि अगर ये प्रोडक्ट अगर मैं कॉमन लोगों को दूं, आम आदमी को दूं, तो वो स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। उनका एक डिसीजन उनको 3-3 कलेक्टर अवार्ड से नवाजने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ नेट सब कंपनी के माध्यम से। तो मैं बुलाने वाला हूँ हमारे मेहमान जो हमारे साथ पूरा इस सेशन में रहने वाले हैं गुरुकुल के चौथे दिन में। तो मैं आपके तालियों के बीच में इन्वाइट करता हूँ माननीय सनत कुमार साहू जी को। प्लीज हैप्पी वेलकम सर। और साथ में मैं एक ऐसे जवाज योद्धा को बुलाने वाला हूँ
जिनका सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही बता देता है कि कितना एक्साइटेड है, कितना मोटिवेट है, वो अपने टीम को किस तरीके से मोटिवेट करके रखता है। तो मैं उनको भी यहाँ पे साथ में लेता हूँ। तो आप सभी के शानदार जोरदार तालियों के बीच मैं कोरबा नरेश अभिषेक सिंह जी को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। प्लीज हैप्पी वेलकम। अभिषेक जी, आपका भी हमको योगदान यहाँ पे चाहिए रहेगा। आप दोनों हमारे स्पेयर के खिलाड़ी हैं, यानी कि आज स्ट्राइकर में है हमारे गौतम साहब जी, वो स्ट्राइक में रहेगा और वो किस तरीके से बॉल को खेलेगा उनका सिर्फ आपको आइडिया लगाना है और किस तरीके से वो आपको मौका देगा, उस मौके में कैसे आपको चौका लगाना है वो आप देखते रहिएगा, महसूस करते रहिएगा। जब भी मौका लगेगा आप दोनों को टच करने का प्रयास योगेश गौतम जी करेंगे। तो आज हमारे बीच में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार गेस्ट हमारे साथ में आज आया हुआ है। तो जब चार गेस्ट है तो टिकम साहब का बिल्कुल भी यहाँ पे समय जाया करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं बनता है। और आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा गुरुकुल का जो सेशन है इसका आखिरी पड़ाव है आज। और आखिरी पड़ाव में जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा, जब भी हम लोग गीता भागवत पुराण करवाते हैं या फिर कथा करवाते हैं तो आखिरी में हमको प्रसाद मिलता है। और अक्सर ये लोग जानते हैं कि जो प्रसाद होता है वो पुजारी जी से लेने से कुछ अलग ही सौभाग्य प्राप्त होता है, यानी कि अलग से ही आनंद का अनुभूति हमको होता है। तो जी हाँ साथियों, जितने भी गुरुकुल अचीवर साथी हमारे बीच में जो लगातार 4 दिनों से सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको प्रसाद देने के लिए हमारे बीच में हमारे गुरुदेव आने वाले हैं। गुरु का दर्शन आज साक्षात हम सभी को मिलने वाला है। तो सभी लोग आप जो सीखे हैं उसका गुरु दक्षिणा भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो हम यहाँ पे ज्यादा समय ना लेते हुए 2 मिनट शेष है, मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार 4 दिनों तक मैं आप लोगों के साथ रहा, आज भी मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा साथियों। लेकिन आज हमारे पास में ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं, ऐसे एंकर आ रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए सवाल पूछने वाले आ रहे हैं, मतलब एक से एक सवाल दागे जाएंगे और हर एक सवाल का जवाब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो क्या क्या सवाल आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि पहले दिन से आप सुनते आ रहे हैं नेटवर्किंग करना चाहिए, नेट सर्फ करना चाहिए, प्रोडक्ट बहुत बेहद जरूरत के हैं, प्लान बहुत बेहद जरूरत के हैं, ऐसा प्लान कहीं के पास नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम काम करने जाते हैं तो सवाल दागे जाते हैं और वही सवाल दागने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ आप सभी के जोरदार तालियों के बीच आदरणीय योगेश गौतम जी। हैप्पी वेलकम सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद टिकम साहब, आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म में आगे का संचालन के लिए, या ये कहूँ कि संचालन तो आप ही कर रहे हैं पिछले 4 दिन से, आज 5वां दिन है और आपके ही परमिशन से मैं आज का प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम को मैं आगे ले जा रहा हूँ। और ये प्रश्नोत्तरी का जो प्रोग्राम है ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है और जिसको हम लोगों ने नाम दिया है पूछता है छत्तीसगढ़। तो आप सभी नेटसप के छत्तीसगढ़ के जो हमारे साथी हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं। जय जोहार, नमस्कार। इस पूछता है छत्तीसगढ़ में मैं हृदय से स्वागत करता हूं एक तालियों के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में बहुत ही अच्छे अनुभवी पैनलिस्ट रहेंगे। 1 बाय 1 मैं उनको यहाँ पे कॉल करता जाऊंगा और उनके जो भी जवाब होंगे आप उनको सुनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि पेन डायरी अगर नहीं हो तो पेन डायरी लेके बैठिए, क्योंकि आज का जो एफएक्यू क्वेश्चन है ये आपको बार बार फील्ड में जब जब जाएंगे, आप जितने लोगों से मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा। तो इसका सटीक जवाब क्या हो सकता है ये आज आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। दोस्तों, जब तक कि हम एफएक्यू को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तब तक हम हमारे बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें हमारा बिजनेस को बड़ा करना है तो उतने ही पारंगत, उतने ही कौशल्य से हमें उन प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो आप सभी भी तैयार रहिए, मेरे साथ आप सभी तैयार रहिए। मैं आज हमारे इस प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम पूछता है छत्तीसगढ़ में हमारे अनुभवी पैनलिस्ट, यानी सीधा बोलूं कि मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। तो आज परमेश्वर में हैं, इनके बारे में थोड़ा परिचर्चा करने से पहले मैं 2 लाइन में जरूर बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर साहू जी नेटसप के साथ पिछले 9 साल से हैं और ये उस दौर में नेटसप के साथ ही रहे छत्तीसगढ़ में जब यहाँ पे नेटसप का झंडा ले ध्वजारोहण करने वाले जब हम व्यक्ति ढूंढते हैं ना, उस दौर के व्यक्ति रहे हैं परमेश्वर साहू जी। पिछले 9 साल से ये सतत नेटसप के साथ हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और ऐसा करते करते उन्होंने 71 लाख रुपए का यहाँ से अर्निंग कर चुका है। और 71 लाख तो एक सगुन राशि है मैं कहूंगा। ऐसे 71 लाख उनको आने वाले समय में उनको और उनकी पीढ़ियों को कई बार आने जा रहा है। तो ये इस मुकाम तक कैसे पहुंचे,
तो ये पूरा उनके पास अनुभव है। आज हम उन्हीं अनुभव को निचोड़ के हम अपने लिए रखने जा रहे हैं, तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से। पिछले 4 दिन से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, 2 बार हमारा प्रोग्राम और भी ऐसा आयोजन हो चुका है। तो इस बार के आयोजन में विशेष क्या बात रहा है कि प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम में अलग-अलग क्षेत्रों से मैंने चुनिंदा लोगों से बात किया और उन चुनिंदा लोगों में ढेर सारे प्रश्न मेरे पास आए। इस सारे ऐसे-ऐसे प्रश्न हमें फील्ड में मिलता है, ऐसे-ऐसे प्रश्न हमें लोग करते हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब आप अगर इसमें शामिल कर लेते हैं, इन प्रश्नों को अगर शामिल कर लेते हैं और एक्सपर्ट के माध्यम से तो हमें जवाब मिल जाता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं उन डिस्ट्रीब्यूटरों का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन किन क्षेत्रों से ये प्रश्न आ रहे हैं, उन क्षेत्रों का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। तो परमेश्वर सर जी, आपका स्वागत है तालियों के माध्यम से, और आप भी आए और हमारे जो भी आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में हमारे साथी जुड़े हुए हैं, एक बार आपका उनका अभिवादन हो जाए तो आगे का हम प्रोग्राम को जारी। जी जी परमेश्वर साहब, वेलकम। थैंक यू सर। और मैं तमाम आज हमारे गुरुकुल में जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तमाम साथियों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करने वाला हूँ, स्वागत करता हूँ दिल से। पूरी तैयारी के साथ बॉलिंग करने वाले हैं आप, और इस बॉलिंग बैटिंग में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथियों को बेनिफिट होगा, फायदा होगा, क्योंकि यही एक ऐसी पिच है जहाँ पे हम खेलते हैं और खेलने का थोड़ा सा टेक्निक, थोड़ी सी तरीका, कुछ दिक्कतें क्या क्या आ रही, अगर ये हम समझ लें, मतलब बॉलिंग कैसे आ रहे हैं ये हम समझ लें, तो बैटिंग बराबर घुमा सकते हैं और छक्का चौका। आज मैं भी पूरी तैयारी से आया हूँ कि आपका कैसा भी बॉल आप फेंकने वाले हैं, तो देखते हैं। और इसका निश्चित रूप से अभी 4 दिन का जो हमारा यज्ञ हुआ गुरुकुल का, इस यज्ञ की आज पूर्णाहुति है, तो निश्चित रूप से सभी को बेनिफिट होंगे। और हमारे ओसीएम साहब की महती कृपा जी, इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि गुरुकुल को हम घर घर तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए और उसके जीवन को बेहतर बनाए। ये एक अतुलनीय और सराहनीय एक प्रयास है जो हम लोग सतत कुछ महीने से कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ कारणवश पिछले महीने नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके आज के कार्यक्रम के बाद हमें लगता है कि वो पूरी भरपाई इस कार्यक्रम के बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित भरपाई हम यहाँ पे करेंगे। और आगे का प्रोग्राम के लिए मैं फिर से पुनः योगेश गौतम पूछता है छत्तीसगढ़ में आप पैनलिस्ट और आज इस प्रोग्राम को जितने भी देख सुन रहे हैं उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तालियों के माध्यम से मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। तो परमेश्वर साहब जी, क्योंकि नेटसप नेटवर्क आज के डेट में ब्रांड बन चुका है और इसकी चर्चाएं भी पूरे भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोने में इसकी चर्चाएं हो रही हैं, ठीक। तो पॉजिटिव चर्चाएं तो नेटसप के फेवर में है, लेकिन कुछ नेगेटिव चर्चाएं भी जो होती हैं, तो उस नेगेटिव चर्चाएं जो होती हैं वो मतलब मेरा मानना है कि वो कुछ जानकारी के अभाव में ही वो नेगेटिव चर्चाएं होती है। तो प्रश्न भी जो आएंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव चर्चा का ही प्रश्न आएगा। तो ये जानकारी के अभाव में है, अन्यथा बिल्कुल नहीं लीजिएगा कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे नेगेटिव क्वेश्चन, मेरे साथी के नेगेटिव क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज निकलेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव समाधान निकलेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी। तो साथियों, आज के इस प्रोग्राम को मैं चालू करता हूं और सबसे पहला जो मुझे सवाल आया है, महासमुंद जिला जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र के हमारे बहुत ही सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 5 महीने से हमारे साथ हैं और वो बहुत अच्छे शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। उनका एक सवाल है कि सर, हमारी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड ही क्यों है, हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्यों है, ये सवाल उनका था। तो मैं चाहूंगा कि इसका बहुत अच्छा बेहतर जवाब क्या हो सकता है, परमेश्वर जी जरा बताइएगा। जी जी जी, देखिए, हम जैसे ही व्यवसाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्यापार का शब्द का इस्तेमाल जैसे ही करते हैं, तो प्रोडक्ट का लेन देन ही एक ऐसा सिस्टम, एक माध्यम है जिसको हम लोग व्यापार बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट ना हो, उसके बाद उसे अगर व्यवसाय का रूप दिया जाता है, तो एक्चुअल में व्यापार नहीं है, वो एक स्कीम होता है जिसकी नींव बहुत ऊपर में होती है, उसकी जड़ें नहीं होती है, वो आती है और जाती है। गवर्नमेंट का गाइडलाइन ये जो बोलता है कि व्यापार है क्या, यह हमें तो समझ में आने चाहिए। उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि आपको कैसे कैसे प्रोडक्ट को आप व्यापार में शामिल कर सकते हैं।
मतलब हवा बेच के भी कुछ कंपनियां लोगों को खाली पैसा दिखा के चला रहे हैं। तो प्रोडक्ट अगर है हमारे कंपनी में तो हम व्यापारी हैं और हम बिजनेस करने आए हैं और यही हमारी मजबूती है। और प्रोडक्ट भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम चलाऊ हो, प्रोडक्ट यूनिक हो, काम के हो, जरूरत के हो। और जरूरत का हमारे ग्रेट अपलाइन बोलते हैं, ये जरूरत के तो है ही नहीं है, ये तो बेहद जरूरत की है। तो इसकी जी गहराई इतनी है, इतनी वेट है, इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड होना जरूरी है, तभी वो कंपनी, तभी वो व्यापार है। जी। तो अगर इसको हम दो चार शब्दों, अच्छे शब्दों में या दो चार अच्छी लाइनों में बात करें तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जो नॉर्म्स दिया है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चलेंगी, तो हमारी कंपनी उसको अक्षरशः पालन कर रही है, कहने का मतलब अक्षरशः पालन कर रही है गाइडलाइन के हिसाब से। और बहुत ही अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया कि व्यापार जो होता है वो बिना प्रोडक्ट के व्यापार नहीं होता। और प्रोडक्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हो तो व्यापार 4 गुना 10 गुना, यानी मन चाहा हम उसका ग्रोथ ले सकते हैं। बहुत ही सही जवाब है। तो हमारे महासमुंद के जो साथी हैं निश्चित तौर पे आज जुड़े होंगे और उनको ये जवाब मिला होगा कि हम प्रोडक्ट बेस्ड क्यों हैं और प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है, ये उनको मिला होगा। तो दूसरा साथ ही साथ एक जब प्रोडक्ट बेस्ड है परमेश्वर साहब, तो एक हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र से, यानी बस छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण हिस्सा है, काफी मतलब बहुत पोटेंसी वहां पे हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो वहां पे उन्होंने एक ही सवाल किया सर कि ये जो प्रोडक्ट हम जो दे रहे हैं लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम बताते हैं कि ये नेटसप का प्रोडक्ट है, नेटसप के प्रोडक्ट्स हैं, सीधा बोलो अंग्रेजी में अगर उसको, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा होना चाहिए। तो उनका कहना ये है सर कि यहाँ पे हम कैसे जाने कि नेटसप का प्रोडक्ट है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नेटसप का कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग बाय नेटसप कहीं पे हमको दिखता नहीं है। तो इसका सच्चाई क्या है, इसमें कितनी सत्यता है कि ये प्रोडक्ट नेटसप के हैं, तो उसकी जो सत्यता हमें परखने का क्या साधन हो सकता है, इस बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिएगा। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने योगेश गौतम सर। देखिए, हम बायोफिट का जैसे ही उत्पाद उठाते हैं तो उसमें हमें दिखता है अजय बायोटेक, और हम बात करते हैं नेटसप की, और हम ये भी बोलते हैं कि हमारा सारा उत्पाद हमारा खुद का है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे इतने वैज्ञानिक हैं, इतने फैक्ट्रियां हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा कुछ और है। थोड़ा सा संदेह आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अजय बायोटेक जो है ना, एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर की लेबोरेटरी में से है। नेटसप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट होने से पहले ही ये अजय बायोटेक थे, जिसे नेटसप ने इसे ओवरटेक किया, इसको ले लिया और नेटसप में आज शामिल है। इसको जब आप गूगल में सर्च मारेंगे तो नेटसप के जो मालिक है वो कौन है, इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है, अजय टेक के मालिक और डायरेक्टर कौन है, ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेटसप का एक उत्पाद यूनिट है जो अजय बायोटेक है, जो नेटसप के लिए नेटसप ही है, जो अजय बायोटेक के नाम से पहले से ही संचालित है। और यहाँ पे ये उत्पाद देते हैं जिसका अगर हम बोले तो भारत सरकार के भी टेस्टिंग अथॉरिटीज का ये मतलब इतना बड़ा जगह है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत गौरव करते हैं जब भी हम अजय बायोटेक के नाम लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट हैं जिसमें नेटसप भले ना लिखा हो, लेकिन जैसे माइलैब, कोरोना किट और सेल्फ टेस्ट किट, बहुत सारे चीज माइलैब के द्वारा लोगों को मिला, लेकिन माइलैब लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने टीवी में देखा, सब कुछ देखा। पर हम गर्व से बता सकते हैं कि हम उस कंपनी के कार्यकर्ता हैं, उस कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं, जो हमारे देश के लिए इस कठिन परिस्थिति में बहुत कुछ करने जा रही है, और वो आप देख रहे हैं। जी सर, तो एक ही है। जी अच्छा, मतलब इसको अगर इसको हम और अच्छा रिफाइन करें थोड़ा सा, तो जो मैं समझ रहा हूँ इन शब्दों, मेरे शब्दों के माध्यम से आज हमारे साथ जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। मतलब अजय बायोटेक जो है वो इन हाउस कंपनी नेटसप की, यानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में अगर बात करें तो एक अजय बायोटेक भी नेटसप की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है। और इसका प्रमाण आपको मिल सकता है कि इसके जो सीएमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन डायरेक्टर हैं, वो सुजीत जैन साहब अगर नेटसप नेटवर्क के मालिक हैं, तो अजय बायोटेक में भी सुजीत जैन साहब भी एज ए ओनर हैं। यही कहना चाह रहे हैं सर? सीधी सीधी बातों में अगर बात करें, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं और पूछता है छत्तीसगढ़ है,
हम छत्तीसगढ़िया लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, ज्यादा पेचीदा चीजों को समझने में हमें ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, सीधी बात और सरल बात को हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी परमेश्वर साहब आपने कि अजय बायोटेक नेटसप का ही एक अंग है और दोनों के मालिक हमारे जो सुजीत जैन साहब हैं वही हैं। चलिए, तो इसी क्रम में मैं एक और प्रश्न लेता हूँ। ऐसे तो प्रश्न मेरे पास बहुत सारे आए थे, अगर मैं उसका लिस्ट दिखाऊं तो शायद 10 पन्ने मेरे भर गए हैं प्रश्नों में, लेकिन उनमें जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें मतलब एक विश्वास दिलाता है और जो हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ऐसे कुछ चुनिंदा प्रश्न को मैंने यहाँ पे चयन करके आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ और आपसे मैं उसके उत्तर जानने का निवेदन कर रहा हूँ। ठीक, परमेश्वर साहब, नेटसप कंपनी जो है सन 2000 से संचालित हुई, पूरे धीरे धीरे करके पूरे भारत देश में इन्होंने अपना विस्तार किया, व्यवसाय का विस्तार किया और बहुत ही आपके अनुसार ये बेहद जरूरत के प्रोडक्ट हमें दे रही है। लेकिन एक जबरदस्त प्रश्न मुझे आया है रायपुर से, रायपुर के आसपास से ही है हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटर, और ये डिस्ट्रीब्यूटर एक हमारी अस्मिता लीडर है। उस अस्मिता लीडर ने मुझे ये सवाल किया कि सर ये सन 2000 से संचालित है और आज हम 2021 में हैं, यानी लगभग 20 साल पूरी कर चुकी है कंपनी और 21वें साल पे अपना पदार्पण की हुई है कंपनी। तो इन नेटसप के पास कुल मिला के लगभग 70 प्रोडक्ट क्यों हैं? और जबकि देखा जाता है कि कई कंपनियां 2 साल पहले की कंपनी है या कुछ कंपनियां तो अभी 6 महीने पहले लॉन्च हुई है और वो अपना कैटलॉग दिखाते हैं तो 500 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट है, 1200 प्रोडक्ट्स हैं। कई कई कंपनियां तो बोलती है पूरा मॉल मॉल कल्चर लेके आएंगे, पूरी मॉल हमारी बोलती है। तो ये दोनों में तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें तो नेटसप के पास मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो अस्मिता लीडर है जो ये सवाल कर रही है, उनका सवाल जायज है कि हम 70 प्रोडक्ट में ही क्यों है, बाकी कंपनियों के पास कई संख्याओं में प्रोडक्ट है। तो इसका क्या कारण है? कंपनी 70 प्रोडक्ट का हमें अभी तक क्यों उपलब्ध कराई है, या आने वाले भविष्य में हमें पास और क्या क्या प्रोडक्ट, कितने संख्या में प्रोडक्ट आ सकता है, इसकी अगर कोई जानकारी हो जरूर हमें बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया गौतम सर। ये हमारी अस्मिता का सवाल नहीं हो सकता है, ये एक्चुअल में सवाल है ऐसे परिस्थिति जो निर्मित करते हैं। मार्केट में आ जाए, उन्होंने कब फैक्ट्रियां लगाए, कब उन्होंने इनका टेस्टिंग वेस्टिंग लिया, कब उनका प्रमाण पत्र लिया और क्या किया, मार्केट में उतरे ही है नहीं है, अभी प्री लॉन्चिंग है और सीधा 400 500 1000 सामान लेके उतर गए। डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन क्या बोलती है कि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या, R&D है क्या, वो प्रोडक्ट आपके है क्या, आपके अगर नहीं है तो आपने टाई अप करके लाया है, तो ये आप डायरेक्ट सेलिंग कैसे बोल सकते हो? यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई तो घुस रहा है, तो ट्रेडिशनल और इसमें फिर फर्क क्या हुआ? तो अगर हम गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो आपके खुद के उत्पाद होने चाहिए। तो यही फर्क है नेटसप में कि हमारे खुद के उत्पाद हैं और एक एक उत्पाद को बनाने के लिए उसके तैयारियां कई साल लगते हैं, उसके फैक्ट्रियां कारखाना बनाना, फिर वहां से जो उत्पाद निकला है उसे आप बहुत सारे दौर से गुजारते हैं, उसके सारी प्रामाणिकता जांच करते हैं, तब जाके आज मार्केट में आता है वो। और हर यूनिट को आप जांच करवाते हैं, टेस्ट कराते हैं, क्योंकि नेटसप कतई ऐसा नहीं कर सकती कि आपने आज कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी लाओ और अपना लेबल चिपका दो और लोगों को दिखा दो। यही तो पारदर्शिता है, यही तो खासियत है। दूसरी चीज, अगर हमारी अस्मिता बहनों को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा लगता है कि हमारे पास उत्पाद कम है, तो मैं बोलता हूँ आप नेटसप पे एक उत्पाद उठा के देखो ना, चाहे बायोफिट का देखो, चाहे हेल्थ केयर का नेचरामोर देखो, बाकी चीजों को देखो, तो बाकी लोगों ने क्या किया है, प्रोटीन अलग बना दिया, मिनरल अलग बना दिया, विटामिन अलग बना दिया, ओमेगा अलग बना दिया, तो एक ही डब्बे को तो आप 10 डब्बे बना दिए। तो मैं बोलता हूँ अगर ऐसा मैं 10 गुना करूं, तो अगर मेरे पास अगर 60-70 प्रोडक्ट है तो मैं इससे मार्केट के हिसाब से 700 प्रोडक्ट बना सकता था नेटसप अगर चाहती। लेकिन यहाँ पे यूनिक क्या चीज रह जाती है, खास बात क्या रह जाती है? लोग भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो हमारा यही तो खासियत है कि हम कम चीजों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो नेटसप की खासियत। और यही चीज हमें बाकी MLM कंपनी से अलग करती है, और इसी के कारण से हम लोग बेहद दम से बात कर सकते हैं लोगों से।
क्योंकि ये रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ये भी एक हमारी खासियत ही है। और आगे आने वाले समय में निश्चित है समयानुरूप कुछ ना कुछ नए नए चीज आते रहेंगे। जैसे अभी आप लोगों को सबको विदित हो गया है कि काजल जी भी आ रहे हैं, तो एंटी फंगल होंगे। वो फंगस अटैक जो चला था अभी आप लोगों को सबको पता है। तो जी काजल लगा के भी, काजल को सिर्फ सुंदर दिखाना उद्देश्य नहीं है, काजल लगा के काजल की सुरक्षा को भी यहाँ पे बराबर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे हर एक चीजों की बारीकियां इसकी खास चीज है जो एकदम अलग करती है बाकी लोगों से, बाकी चीजों से, बाकी कंपनियों से। यही हमारी खासियत है सर। जी। मुझे ऐसा लगता है सर कि आप जिस दमदारी से बात कर रहे हैं कि जी हमारा खुद का फैक्ट्री है, हमारा खुद का R&D है, हमारे खुद के साइंटिस्ट हैं, है ना? जी इन बातों से जी जो दमदारी मुझे जो पीछे जो कंपनी का जो नजर आ रहा है, वो जी कंपनी का जो एक मिशन और है। वो मिशन मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है ना? उसपे कंपनी अपना पूरा पकड़ रखना चाहती है। यानी क्वालिटी पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे और प्राइसिंग पे भी हम हमारा क्लच को बना के, जी क्योंकि मैंने देखा है, मेरा भी अनुभव है, पुराने समय में लोगों से मिलता रहता हूँ इधर-उधर, कि टाई अप प्रोडक्ट में क्वालिटी और प्राइसिंग पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई प्राइसिंग नहीं होता। जैसे ही सेल बढ़ता है, क्वालिटी गिराते हैं और उसकी प्राइसिंग को बढ़ा देते हैं। तो फिर उसके बाद कंपनियां धराशायी होती हैं और कंपनी धराशायी होते ही इसके जो वर्कर होते हैं, वो सीधे रोड पे आ जाते हैं। तो बहुत जी अच्छी पॉलिसी नेटसप ने यहाँ पे लाया है। इन हाउस हमारा R&D है, इन हाउस हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इन हाउस हमारे पास साइंटिस्ट हैं। तो इस तरीके से हम क्वालिटी और प्राइसिंग के साथ साथ हम अपने प्रोडक्ट्स को यूनिक बना के रखेंगे। बहुत बहुत जबरदस्त हाँ, जानकारी सर। मुझे ऐसा लगता है आज के सेशन में एक कुछ कुछ जो दमदार जो प्रश्न होते हैं, उसके जो दमदार उत्तर होने चाहिए, जो जवाब होने चाहिए, उनमें से एक ये हो सकता है। योगेश सर एक चीज और मैं इसी में जोड़ना चाहता हूँ। देखिए हम कोई भी कंपनी को जब चयन करते हैं एज अ करियर, करियर के लिए जी जब चयन करते हैं हम, तो हमें सिर्फ एक ही पार्ट नहीं देखना चाहिए कि वहां से हमें क्या बेनिफिट होगा। अगर मुझे करियर करना है तो मैं ये सोचूंगा कि कंपनी की मजबूती क्या है, इसका बेस जी क्या है, इसकी सोच क्या है, ये जी हमें कहाँ लेके जाना चाहती है। अगर आपने उधारी में कहीं से लेके आया, मतलब टाई अप की बात अगर मैं करूं, 1,000 200 जी 2,000 सामान दिखा दिया मुझे, कल वो कंपनी अपना रेट बढ़ा दिया, मुझे पे आउट कैसे दोगे आप? जी उन्होंने अपने प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी डाउन कर दिया, सर्टिफिकेशन हम लोगों को कैसे देंगे? जी अगर ये दोनों चीज नहीं रहा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? तो हमने तो करियर के जो सपने देखे थे, ये कैसे संभव होगा? तो यही तो खास चीज है, यूनिक चीज है, जो नेट सर्फ में सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है। और इसीलिए हम इस कंपनी में गर्व करते हैं, अभिमान के साथ। ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं नेट सर्फ कर रहा हूँ तो चुपके से बताऊं, हम दम दम के साथ बोलते हैं नेट सर्फ करने वाले। और खास चीज ये है, अभी तक जब से मैं जी इस कंपनी में 9 साल से ये देख रहा हूँ, किसी ने भी नेट सर्फ कंपनी के ऊपर उंगली नहीं उठा पाया। बहुत बहुत सारे सुंदर, कंपनियों के बहुत बारे में बोले वेरी होंगे, नाइस, लेकिन नेट सर्फ के वेरी ऊपर नाइस, किसी का उंगली नहीं उठा। ये हमारी खास बात। वेरी नाइस सर। और मुझे ये इन लाइनों को सुन के तो प्राउड फील हो रहा है। लेकिन इसी बीच मैं आज के इस पूछता है छत्तीसगढ़ में हमारे एक और पैनलिस्ट हैं, मिस्टर डॉक्टर सनद साहू जी। उनको भी मैं यहाँ पे एज ए पैनलिस्ट में यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। उनका भी काफी अच्छा अनुभव रहा है, उन पेशे से वो डॉक्टर हैं और उनको भी मैं इस आज के इस प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम में मैं शामिल करता हूँ। तो डॉक्टर साहब के बारे में चर्चा बुलाने से पहले 2 लाइन में मैं उनका जरूर परिचय बताना चाहूंगा। ये गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, अभी वर्तमान में ये खैरागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित हैं और नेटसप में ये पिछले 4 साल से हमारे साथ हैं और लगभग 27 लाख रुपए अर्निंग करके CMD क्लब पे हमारे साथ में इस नेटसप के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सभी के तालियों के बीच में हमारे आज के पैनलिस्ट डॉक्टर सनद साहू जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। आप आइए और पूछताछ छत्तीसगढ़ के जो भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उनका अभिवादन कीजिएगा। आइए डॉक्टर सनद साहू जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो सर पूछताछ छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और चूंकि आप डॉक्टर हैं सर, और डॉक्टर हैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्ञान और जो जानकारी आप हमारे हेल्थ केयर के बारे में दे सकते हैं, उससे अच्छा जानकारी शायद दूसरा कोई दे पाए। तो
इस प्रोडक्ट रेंज की हमारी बात चल रही है, प्रश्नोत्तरी में भी हम प्रोडक्ट पे ही बात कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट रेंज में मैं जानना चाहूंगा सर, हमारा एक नेचुरामोर ब्रांड है, उस नेचुरामोर ब्रांड में हम फूड सप्लीमेंट का लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो सर वैसे तो बहुत सारी कंपनी आज हेल्थ केयर में काम कर रही है ना, जो भी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है आप देखेंगे उन सब के पास फूड सप्लीमेंट है, तो नेटसप के पास भी फूड सप्लीमेंट है। और ये जो प्रश्न है ना सर, ये भी कहीं से आया हुआ है, और ये जो आया हुआ है ये आपके गृह जिला जो है राजनांदगांव क्षेत्र के हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर साथी ने मुझे भेजा है, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न आया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्रश्न बहुत जरूरी है क्योंकि हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सर हमारा जो नेट्रामोर का जो रेंज है उसमें हम बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वयस्क पुरुषों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये हमारे पास फूड सप्लीमेंट में कुछ पाउडर फॉर्म में हमारे पास वो उपलब्ध है। तो सर ये चारों का जो अनुपात है वो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाया हुआ है, उसमें क्या डाला गया। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ सर कि इसमें यूनिकनेस क्या है, हम दूसरे से ये नेचुरामोर जो ब्रांड है या जो प्रोडक्ट है ये दूसरे से अलग क्यों है, यानी यूनिकनेस क्या है, ये आप थोड़ा सा हमें बताइए। योगेश सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस पैनलिस्ट में मुझे शामिल किया, मेरा सौभाग्य है। मैं तो नेट सर्फ में अभी टोडलर हूँ, बच्चा हूँ, और आपने इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है सर, तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। नेटसप में जरूर बच्चे हैं लेकिन हेल्थ केयर में आप बाप हैं। और मेरे तो छोड़ेंगे तो नहीं सर, आपसे जवाब लेंगे। जितने गुरुकुल के साथी हैं सबको मेरा नमस्कार है, और यह प्रोग्राम बहुत अच्छे से लगातार चल रहा है। सर ने पूछा है कि इसमें यूनिकनेस क्या है। मुझे 20 साल हो गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते एज अ डॉक्टर। मैंने अभी तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा है, नेट सर्फ में हूँ इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ सर, सर मैं रोक रहा था, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आपको एज ए डॉक्टर जवाब देना है, एज ए नेटसप मेंबर जवाब नहीं देना है, एज ए नेटसप फैमिली जवाब नहीं देना है, एज ए डॉक्टर जवाब दीजिएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं वही बता रहा था सर कि 20 साल के प्रैक्टिस में मैंने ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा है जो प्रोडक्ट हमारी संपूर्ण जरूरतों को पूरा करे। हमारा जो नेचुरामोर ब्रांड है वो न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन प्लस पूरे कंप्लीट आपका क्या बोलते हैं हेल्थ को प्रमोट करने वाला प्रोडक्ट है। इसके इंग्रेडिएंट इतने बढ़िया हैं कि वो आपको स्वस्थ भी रखेगा और आपकी जरूरत की पूर्ति भी करेगा। अगर आप अस्वस्थ हो तो उसको भी ठीक करेगा, मतलब ओवरऑल कवर करता है। इसलिए हमारा नेचुरामोर ब्रांड पूरे ब्रांड से अलग है बिल्कुल। इसके मुकाबले में आप भी वर्तमान में मैं बोलूं कि इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये है हमारा यूनिकनेस। जी जी, मतलब अगर मैं उसमें थोड़ा अध्यात्म की बात करूं तो जैसा हनुमान जी को ज्ञान नहीं था कि वो हिमालय से जाके संजीवनी क्या होता है पहचानता नहीं था, तो पूरे हव्स को उठा के ले आए हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में तो उनको जीवित करने के लिए तो पूरे हव्स को उठा के ले आए थे। तो ऐसा ही नेटसप ने भी हम लोगों के लिए एक संजीवनी वाला पूरा जो हिमालय में जो हव्स होते हैं वो पूरा हमें एक डब्बे के रूप में हमें उपलब्ध करा दिया है। ये अगर बोलूं तो सटीक बैठता है। बिल्कुल सर, मैं एक चीज और बोलूंगा कि शब्दों के मेल से मंत्र बनता है, वैसे ही इस कंपनी ने एक कंटेंट्स को मिलाते मिलाते ऐसा अमृत बना दिया है जो सभी के लिए बिना भेदभाव किए सभी के बॉडी में सभी लोगों के लिए बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया है। ये अमृत बना दिया है और इसी को देख के ही तो मैं नेट सर्फ में आया हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और हम आशा करते हैं ऐसे ही आपसे बीच बीच में हम आपसे मतलब जानकारी लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो पूछताछ छत्तीसगढ़ के माध्यम से मेरा हक बनता है मेरे लोगों के लिए कि जब भी ऐसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट की जानकारी हो तो मैं आप कहीं भी रहे उठा के मैं आपको पूछताछ छत्तीसगढ़ में जरूर मैं आपको लाने का अधिकार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी जी। योगेश सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब जो है नेट सर्फ में इसीलिए आए हैं कि नेचुरामोर बेस्ट है क्योंकि उनके जो मुस्कुराहटे हैं ये बता रही है कि उनको जो तलाश थी बरसों में शायद नेचुरामोर ने पूरे किया हो
और एक डॉक्टर होने के नाते उनको सारा चीज पता है कि हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, अच्छे रहने के लिए कि ये नेचुरामोर कितना कारगर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, और जी, बहुत सुंदर से उन्होंने शुभकामनाएं। हमारे कुछ समाधान किए हैं जी जिससे जी। लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा। जी। परमेश्वर सर, समय अभाव के कारण हमें क्या होगा, प्रश्न को लेना है। चर्चा तो जी ऐसा जी। है कि ज्ञान की बातें हो रही है, तो काफी मुझे भी सीखने को मिल रहा है, लेकिन हमें और भी कई प्रश्नों को उठाने हैं, लेने हैं हमारे सेशन में। तो मैं आगे का एक प्रश्न और ले रहा हूँ, और ये प्रश्न हमें आया है रायगढ़ जिले से, हमारे एक साथी ने किया हुआ है। तो उनका कहना ये है सर कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बावजूद कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें उसका उत्साहजनक, संतुष्टिजनक परिणाम हमें नहीं मिल पाता। तो चूंकि आप 9 साल से हैं, काफी सीनियर है छत्तीसगढ़ के लिए, तो ये जो जी परिणाम नहीं निकल पाता या परिणाम हमें दिख नहीं पाता, तो इसके ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। हाँ। ऐसा हो सकता है कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मैंने उसे कैसे इस्तेमाल किया, हाउ टू यूज, जी आपने इस्तेमाल के आपके तरीके क्या हैं। जैसे मैं अभी नेचुरामोर की बात चल रही थी, मैं उन्हीं को लेके बोलूं कि एक आदमी नेचुरामोर लेके फिटनेस महसूस करता है, कोई बोलता है कि मैं तो थोड़ा हेल्थी हो गया, ऐसा क्यों, और जो हेल्दी है पहले से ही वो बोलता है कि अब मैं फिट हो गया हूँ पहले से। तो दोनों तो नेचुरामोर तो एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग बॉडी पे अलग अलग क्यों काम किया। तो क्या ये मोटापा कम करने के लिए है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, उनका मोटापा जी गया, अच्छे हो गए, फिट हो गए। लेकिन कुछ लोग एकदम दुबले पतले थे, उन्होंने आज थोड़ा बॉडी बिल्डिंग भी किया। तो ऐसी क्या बात है। अच्छा, कुछ लोग बोले मुझे तो समझ में ही नहीं आया। जी तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, तो इसको हमको किसी भी चीज का देखिए, अगर परिणाम है, मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, आग को चाहे आप छुओ, मैं छू, या संसार के कोई भी आदमी छू ले, आग का काम है जलाना, तो वो अपना जो उनकी जो है वो अपना तो वो करेगा ही। जी पानी है, उसका काम है बुझाना, उसकी जो आदत है वो उनको करना ही है। पर ऐसा अगर मेरे साथ नहीं होता है तो मुझे समझना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है। तो इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। पहले तो डिटॉक्सिफाइड करें शरीर को, ताकि उसको तेजी से काम करे। तो हमारे पास आजकल इजी डिटॉक्स आ गया है, तो ये समस्याएं भी अब बेहद कम है। पहले ऐसे सुनने को मिल जाता था इक्का दुक्का, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हाँ ऐसे होते हैं, कुछ बॉडीज होते हैं जो बहुत ज्यादा अंदर से डैमेज है, या उसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब हम उसको खाली 1 चम्मच दे रहे हैं, और जरूरत है जी उनको 2 चम्मच की, तो उनको जी जरूरत है 2 बार की, और हम दे रहे हैं सिर्फ 1 बार। अभी जी जितना हमने दिया उतना तो हमने उसका कैलोरीज ऐसे ही खत्म कर डाला, उसके शरीर में कुछ रहा ही नहीं, अभी उसको इफेक्ट जी दिखेगा क्या। तो किसी किसी जी में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं, किसके साथ दे रहे हैं, किसको गुनगुना पानी के साथ दे रहे हैं, किसको शहद के साथ दे रहे हैं, किसे रात में दे रहे हैं क्या। अब इसी नेचुरा मोर के वजह से एक दुकानदार मुझे चैलेंज किया था, अगर मेरा गैस का प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो मैं नेट सर पर जी तुरंत ज्वाइन करूंगा। हमने बोला कोई बात नहीं, सवेरे सो के उठना, 2 चम्मच खाली पेट लेना, बस इतना ही बोल दिया। दूसरा बार जब मीटिंग हुआ तो पता चला उसकी ज्वाइन हो चुकी है। अब एक आदमी जी मेरे पास शिकायत लेकर आता है, सर नेचुरा मोर तो ले रहे हैं, हमको गैस बना रहा है, पेट मोटा मोटा जी लग रहा है, फूल गया है। तो जी होता क्या है, आपने रात में क्यों लिया प्रोटीन। हमने तो रात नहीं बोला था, शाम बोला था, सुबह और शाम। जी हमने ये भी बोला था दूध अगर सूट नहीं करता तो नहीं लेना, ये भी बोला था। जी तो प्रॉपर अगर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट सबको ही मिलने वाला है, नेगेटिव का कहीं पे सवाल नहीं आता। जी। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, यहाँ भी आपको उल्टे परिणाम आ सकते हैं, अगर आप पिछले मीटिंग में मैंने परमेश्वर साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी जी कुछ हमारे जहाँ इस प्रोग्राम को देखने वालों को शायद कुछ तकलीफें आ रही हैं सुनने में, उनको ऑडियंस ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अच्छा आपने जो ईयरफोन लगाया है उसको थोड़ा नजदीक रख के बोलिएगा, तो जी वॉइस जी क्वालिटी और बेहतर होगा, और उनको इस प्रोग्राम का ज्यादा लाभान्वित होंगे, सुन अच्छे से अच्छा सुनने अच्छा से अच्छा जी लाभान्वित। जी हाँ, आप बोलिए। जी जी हाँ। तो मुझे पहले बता देते हैं, शायद इतनी कष्ट आपको नहीं होती। अभी आ रही आवाज सर, जी, मुझे आवाज अभी। मुझे तो आ रहा है। अब बीच में अगर कहीं से कुछ मैसेज मुझे मिलता है तो मैं जरूर आपको उसके बारे में इत्तला करूंगा।
जी 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 जी। तो पिछले मीटिंग्स में हमारा एफएक्यू में मैंने एक ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम्स हैंडलिंग के लिए बात कर रहा था, एग्रीकल्चर की बात चल रही थी। तो मैंने ये बोला था कि अगर आपके फसल पहले से ही रोगग्रस्त हैं, तो पहले आप उसे निरोगी बनाएं, उसके बाद ही चाहे आप रासायनिक डालें, चाहे हमारा उत्पाद डालें, कोई भी खाद, कोई भी टॉनिक आपको रोगी फसल में नहीं डालना है। क्योंकि वो समय होता है फंगीसाइड उसका फंगस क्लियर करने का। अगर ऐसी स्थिति में आपने इसको डाला, तो क्योंकि आपका जो एक्टिवेटर है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, जो आपने डाला वो एक्टिवेट करता है पौधे को, तो उसके जितने भी रसायन है, आर्गन्स है, वो सभी एक्टिव हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ उसके अंदर में जो वायरस है वो भी एक्टिव होता है, और पौधे जो है तेजी से डाउन जाने लगता है, नीचे जाने लगता है। आपको लगता है परिणाम उल्टा हो गया। बाजू वाले खेत में इसी बायोफिट से अच्छे फसल ले रहे हैं, आपको परिणाम क्यों ऐसा लगा? इसलिए हमको समझना है कि कब किस चीजों को कैसे इस्तेमाल करें। जी अगर आपने समझ के किया है तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे कई लाख किसान, कई लाख स्वास्थ्य में लाभ लिए, कई लाख लोगों ने पशुओं में लाभ लिए, सब आज लाभ ले रहे हैं, और लॉकडाउन की स्थिति में भी इसका डिमांड कम नहीं हुआ। इतने डिमांड आ रहे थे, इतने डिमांड ऑनलाइन मंगा रहे थे। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट तो सबको आते हैं साहब, थोड़ी सी आप गलती मत कीजिए, परिणाम सबको अच्छे आने वाले हैं। बहुत बेहतर। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें उसका सही इस्तेमाल करने का तरीका, वो जी हमें अब जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से ले लें, सीनियर्स के माध्यम से ले लें, तो आपको, उनको भी जिनको रिजल्ट नहीं आया उनको भी रिजल्ट मिलने लगेगा। ठीक। जी जी जी। अगला जो प्रश्न है मैं हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर साहब से मैं लेना चाहूंगा। और डॉक्टर साहब सुन जी पा सर। रहे हैं? हाँ सर, चूंकि आप हेल्थ केयर में हैं, हेल्थ फील्ड में हैं और आपका काम है लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करना, लेकिन एक अभी वर्तमान दौर में लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हुआ है लोगों का, और उस लाइफस्टाइल चेंज में इतना आपाधापी है लोगों का, करियर करना, ये करना, वो करना, मोबाइल का रेडिएशन में खान पान का ठिकाना नहीं है उसका। वो वैसे तो बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे, है ना, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में आ रहे हैं। या मैं कहूँ सीधा सीधा कि जो इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम आ रहा है, बांझपन का जो कारण हो रहा है ना, विवाह होने के बाद जो एक किलकारी गूंजनी चाहिए आंगन में, वो किलकारियां गूंज नहीं पा रही हैं। कई बार देखा गया है कि 5 साल हो गया है, 8 साल हो गया है, 12 साल हो गया है, 15 साल हो गया है, लेकिन वो जो मातृत्व सुख जो मिलना चाहिए हमारी माताओं बहनों को, वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसका कारण मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो हमारे जो नेचुरामोर जो ब्रांड है, क्या उसमें ऐसा कुछ है क्या कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाए? अगर कुछ है तो वो जरूर हमें उसका बताइए सर, कि इससे क्या हमें क्या अच्छा समाधान मिल सकता है। किलकारियां गूंजनी चाहिए हमारे, सीधे सीधी बात करूं तो हमारे लोगों के घर में किलकारियां गूंजनी चाहिए, खुशियां आनी चाहिए। सर आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसको हम लोग 4 साल से देखते आ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने बहुत बड़ा काम भी किया है। तो ये हमारा, मैं पहले भी कहा था, न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है। जी और 95% जो इनफर्टिलिटी का केस है, 95% वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं में, पुरुषों में एनीमिया का बहुत शिकायत है। तो इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण जो 95% है, वो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी इनफर्टिलिटी केस। तो उसमें अगर हम बैलेंस्ड न्यूट्रिशन दें, जी तो पहले डोज से, मैं नहीं बोल रहा हूँ पहले डब्बा से, जी फर्स्ट बार आप इनटेक करते हो, वहीं से आपके बॉडी का शोधन कार्य, हमारे आयुर्वेद में उसको शोधन बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे प्रोटीन से कैसे शोधन होता है। तो प्रोटीन जो है, ये अद्भुत प्रोटीन है, और इसमें पीएच बैलेंस करने का तत्व डला हुआ है। तो वो पीएच को पहले डोजेस से, पहले खुराक से ही बैलेंस करना शुरू करता है। पूरे बॉडी का पीएच, और यूट्रस का पीएच, वजाइना का पीएच, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पीएच वैल्यू होता है, मतलब एक साधारण भाषा में सफाई जो कार्य है, जी वो किया जाता है। और जिस तरह से जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस में, वो एंडोमेट्रियम जो है एक प्रकार का स्पंजी तत्व है। उसमें मधुमक्खी का छत्ता जो होता है,
उस तरह से जी। बना होता है। और उसमें जब न्यूट्रिशन जाता है नेचरामोर का, भरपूर न्यूट्रिशन, तो वो लहलहा उठता है, जैसे किसान का खेत लहलहा जाता है जी जी एनपीके से डालने से और कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही वो यूट्रस जो है लहलहाता है। वैसे ही पुरुषों में स्पर्म बनाने के लिए जो बेड होता है, स्पर्म जहाँ से पैदा होता है, उसमें भी न्यूट्रिशन की कमी होता है। वो भी थके हारे से रहते हैं, उसमें भी जब न्यूट्रिशन मिलता है तो वो भी भरपूर अपना काम करना शुरू कर देता है और स्पर्म का जो क्वालिटी है बहुत बेस्ट हो जाता है। और इस क्षेत्र में डॉक्टर वंदना साहू ने तो बड़ा काम किया है, जी जी इनफर्टिलिटी का सर्वे भी किया है और उसमें बहुत बड़ा काम किया है। 2 जी साल में लगभग पौने 200 लोग को ऐसे निसंतान दंपति को संतान दिए हैं, जी जिसके बारे में हम कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। डेली डेली रिपोर्ट आ रहा है 2-3 ऐसे कि जी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन है सर, और जी न्यूट्रिशन का भरपूर पूर्ति करता है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, चलिए ठीक है, इनफर्टिलिटी का तो ठीक है, न्यूट्रिशन में होता है। एक आम आदमी जो आपाधापी की जिंदगी जी रहा है, जिसको कुछ भी नहीं सोचना है, रोज 1 चम्मच नेचरामोर खाए और अपना काम पे निकलिए, आपको और क्या हो रहा है सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो आपका न्यूट्रिशन मेंटेन जी रहेगा बहुत और बढ़िया। मैं तो बोलता हूँ कि वो आदमी बिल्कुल 100 साल तक टिकेगा। बहुत बढ़िया। मतलब आज हमारे एंकर साहब ने शुरू से ही बोला था, क्रिकेट का भाषा बोला था, नॉन स्ट्राइकर हूँ बोला और मुझे स्ट्राइकर में, और आपने भी वही बोला है कि 100 साल तक जिएगा। मतलब सेंचुरी हर एक व्यक्ति जो नेचरामोर का 1 चम्मच डेली अपने आदत में शामिल कर लेगा, वो सेंचुरी जरूर करेगा, है ना। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इतना मतलब बहुत बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने जो इनफर्टिलिटी, बांझपन का जो एक बहुत ही आसान जो समाधान है वो आपने हमारे बीच में रखा, और वो भी हमारे नेचरामोर पाउडर के माध्यम से, और हमारे पास जो कैप्सूल है मेंस वेलनेस और वुमेन वेलनेस उसके माध्यम से। तो बहुत ही तो मैं अपने जितने भी आज हमारे साथ इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में, हमारे गुरुकुल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो हिदायत दी, जो सलाह दिया है, उसको घर घर तक पहुंचाना है और हर घर में वो खुशियां देना है जो एक माँ बाप जो खुशी अनुभव करते हैं, वो खुशियां अगर हम उनके घर तक पहुंचा दें तो इससे अच्छा पुण्य का काम और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे के मैं प्रश्न में लेके जा रहा हूँ। आगे का जो प्रश्न है वो परमेश्वर जी सर के लिए है, और ये प्रश्न जो मुझे आया हुआ है, ये आया हुआ है मुझे आपके चापा जांजगीर जिले के एक हमारे बहुत ही करीबी डायरेक्ट सेलर के माध्यम से। तो परमेश्वर सर, ये हमारे पास जो 70 प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, कंपनी का ओन मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी का खुद का प्लांट है, कंपनी का खुद का R&D है, वो सब सही है सर, रिजल्ट भी है, सब कुछ सही है। लेकिन एक प्रश्न जायज होता है, वो प्रश्न जायज होता है कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट या ऐसे और अच्छे जो एजेंसीज हैं जो सर्टिफिकेशन कराती हैं या उनको रेटिंग देती हैं, तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स हमारे मिले हैं क्या? ये जानकारी हमें चाहिए। तो अगर आपके पास कोई जानकारी है तो बिल्कुल रखिए। जी 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 जी। देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहने जा रहा हूँ, बल्कि बहुत प्रामाणिकता के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ कि हमारे किसी भी उत्पाद को आप उठा के देखिए, हमें किसी पेपर में आपको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे प्रोडक्ट सर्टिस्फाइड है और उसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये सारे हमारे उत्पाद में ऑलरेडी छपा हुआ है। और ये मैंने पहले ही बोला था कि हमारी कंपनी एक यूनिक चीज करती है, यूनिक है, हर चीज में यूनिक है। अभी आपने सर्टिफिकेशन की बात किया, मैं क्या, अब सारे लोग बोल रहे हैं हमारा भी उत्पाद तो नेचुरल है, हर्बल है, हम लोग भी जैविक वाले हैं। तो आपके पास अगर ऐसी कुछ बात है तो क्या आपके प्रोडक्ट को इकोशर्ट से प्रमाणित किया गया है क्या? हमारे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो DSIR या अपेडा से प्रमाणित, FSSAI या GMP सर्टिफिकेट, जो आपको देखना है। और सबसे बड़ी चीज योगेश गौतम सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर जिन्होंने वापरा है, यूज किया है, वो अगर सर्टिस्फाइड है तो इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होता है। जैसे अभी हम डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, 200 लोगों को मां बनने के सौभाग्य मिलना नेचरामोर के माध्यम से, ये इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या दे दूं मैं, और क्या दे दूं।
और दुनिया भर के प्रमाण पत्र दिखा के भी कोई फायदा नहीं है अगर लोगों को इफेक्टिव नहीं है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे बड़ा प्रमाण हमारे यूजर है जो लगातार यूज करके बेहतर हो रहे हैं सर। और बाकी तो गूगल में आज का जमाना है, सब सर्च कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। बहुत सही है परमेश्वर सर, इसी क्रम में मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है जी क्योंकि मैं आज यहाँ पे पूछता छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़िया भाइयों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं इनकी तरफ से आपके समक्ष रखना चाहूंगा क्योंकि अभी पिछले आधा पौन घंटे से हम जो बातें कर रहे हैं, प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, प्रोडक्ट R&D प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन हाउस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट में रिजल्ट है, इस सब कुछ हम जैसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट इतना दमदार है, तो इस प्रोडक्ट को लेकर अगर हम बिजनेस करना चाहें तो इसका क्या स्कोप हो सकता है, मैं जानना चाहूँ। बहुत अभी आपने स्पीड मारा है सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री अभी शुरू हुई कहाँ है, शुरू हुई कहाँ है। आपने अगर पीपल का पेड़ देखा होगा तो पीपल के पेड़ का बीज ही तो आया है, अभी बीज ही तो आया है, अभी तो पूरे पौधे बनने बाकी है। क्योंकि अगर मैं बहुत सारे देश हैं जो उन देशों के बारे में अगर हम देखें, जैसे अमेरिका आज सबसे धनी देश है, वो सारे देशों का राजा है ऐसा सभी लोग मानते हैं, उनकी दबदबा है हर जगह पे, और उसी के करेंसी के आधार पे सारे देश का करेंसी का मूल्यांकन होता है जिसको हम लोग डॉलर बोलते हैं। उस जगह पे वो विकास कर चुका है, विकसित देश है, और हम विकासशील देश हैं। क्यों? तो हम अगर देखें तो वहां की आबादी कितनी है, तो मात्र 35 करोड़ है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये हमारे एक स्टेट के बराबर है। लेकिन वहां पे अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखें तो वहां पे 2.25 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है इस बिजनेस के माध्यम से। तो क्यों वो विकास कर चुके हैं और हम अभी क्यों इस जगह पे कदम रख रहे हैं और हम इतना पीछे, उसकी वजह क्या है? ये भी अगर हम बाकी कंट्रियों से देखें, अगर जैसे चाइना है हमारे समतुल्य है, 140 करोड़ की आबादी, हमारे यहाँ बोलते हैं 130 करोड़ है हम लोग। तो 130 करोड़ में कुछ लोगों को गिने नहीं गए होंगे मान लो, तो हम लोग 140 तो हम लोग भी हैं क्योंकि खाना बदोश लोग भी होते हैं, तो लगभग बराबर है। यहाँ पे 50 साल से ये इंडस्ट्री काम करी, जैसे अमेरिका में 61 साल हो गई है, 50 साल से यहाँ पे चाइना में काम करी ये इंडस्ट्री। और वहां के बारे में आप कितना भी कुछ भी बोलो, कितना भी थूक लो उसे, राजनीतिक और अलग चीज है, लेकिन अगर हम विकास के दृष्टिकोण से देखें तो उसके पास क्या नहीं, सब कुछ है। और यूएस को भी आंख दिखाने में वो पीछा नहीं रह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? वहां के आम लोग कितना समृद्ध है? तो अगर ऐसा देखें तो वहां भी 1.75 लाख करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग से है। अगर मैं कोरिया की बात करूं जहां की आबादी मात्र 8.10 लाख करोड़ है, लेकिन यहाँ पे 40 साल से ये इंडस्ट्री फल फूल रहा है और 125 लाख करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर है ईयरली। अगर मैं इन तमाम देशों को देखूं, मात्र जापान को देखता हूँ जहाँ की आबादी सिर्फ 12 करोड़ है, लेकिन ये 30 साल से ये इंडस्ट्री वहां पे काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग को लोग वहां पे अपना चुके हैं 30 साल पहले से, और वहां पे 100 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर वहां पे हो रहा है। तो जितने भी विकास किए हैं जिन देशों ने, उसका एक बार अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमारे देश में इसकी पोटेंशियल क्या हो सकती है, जबकि हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी है जिसको हम लोग गिन चुके हैं। और यहाँ पे अभी अभी मतलब मुश्किल से 20-22 साल हुआ, मतलब एक नवयुवक के रूप में मैं बोला पहले से ही, पीपल का अगर विशाल पेड़ है तो अभी तो बीज लगा है, अभी तो अंकुरन हो रहा है, अंकुरन फूटेगा। अभी कितना है? 7800 करोड़ रुपए मात्र बिजनेस। मतलब इतना बड़ा क्षेत्र खाली है, इतने लोगों के पास हम जाने की चांसेस है, इतनी बड़ी संभावना है कि आने वाले कुछ ही वर्ष में, यानी हम अगर बात करें कि 2025 के आते आते ये कम से कम 65 लाख करोड़ का टर्नओवर देने वाला है।
अगर 65 लाख करोड़ का टर्नओवर ये भारत से जाएगा, क्या होगा? इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? क्या इसके लिए तो उन्होंने भी इसको बहुत आगे ले जाने के लिए उसके लिए शिक्षा, दुनियादारी की व्यवस्था सब कुछ कर रही। अगर इसमें सर आपको एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, भारत में हम लोग इतना पीछे क्यों है? आवाज स्पष्ट आ रही है सर? हाँ जी, क्लियर तो बोलिए। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि शिक्षा की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, और यहाँ पे हमने सोच डाला अपने बच्चों के अंदर में, बिजनेस को हटा के सिर्फ नौकरवादी सोच डाला कि आप पढ़ो लिखो और नौकर बनो, पढ़ो लिखो नौकर बनो। उन्होंने हमें व्यवसायिक ढंग से प्रेरित नहीं किया, और जो ऐसा कुछ इंडस्ट्री का कॉपी किए यहाँ पे आके, उन्होंने इनके भोलेपन का फायदा भी उठाया, इनके भोलेपन का फायदा उठाया। इसलिए थोड़ी सी लोगों में इसके पीछे जागरूकता अभी नहीं है, लेकिन आज समय बदल चुका है, आज टेक्नोलॉजी आ चुका है, आज हमारे युवा साथी सारा चीज देख रहे हैं, सारा चीज अध्ययन कर रहे हैं। तो मुझे अगर आपने संभावना पूछा सर, तो 2025 तक आज जिस जगह पे अमेरिका है, हम लोग रहेंगे, हमारे जी, लोग रहेंगे। वेरी गुड। मतलब कहने का परमेश्वर साहब, ओवरऑल कहने का मतलब आपने पूरा वर्ल्ड वाइड बताया, यानी दुनिया के और भी जो विकास कर चुके योगदान दे रहे हैं और आगे भी देते रहे हैं। और चूंकि भारत जो है एक विकासशील देश है, अभी हमें विकास करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा स्कोप बहुत बड़ा है। और ये स्कोप इतना बड़ा है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज हैं, वो भारत का जो जीडीपी का जो रेट है उसको भी बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जाने की ताकत रखता है, ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है। इस बीच हमारे इस पूछता है छत्तीसगढ़ में एक और हमारे पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। मैं उस हमारे ग्रेट साथी को भी यहाँ पे मैं आमंत्रित करता हूँ, और ये पैनलिस्ट हैं कोरबा जिले से मिस्टर अभिषेक सिंह। ये विगत 3 साल से नेटसप में हमारे साथ हैं, और लगभग 7 लाख रुपए का यहाँ से उन्होंने पिछले विगत 3 साल में यहाँ से इनकम लिया हुआ है। तो अभिषेक जी, आपका मैं पूछता है छत्तीसगढ़ में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए और आप हमारे लोगों का अभिवादन स्वीकार भी कीजिए और उनको अभिवादन प्रेषित भी। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, और मेरे लिए आज नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक बच्चा समान हूं मैं, और इतने बड़े सीनियरों के सामने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसके लिए मैं हृदय आप समस्त सीनियरों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी जी, थैंक यू। और आप बने रहिए प्रोग्राम में, आपसे भी मुझे चंद सवाल लेने हैं। तो परमेश्वर सर, इसी क्रम में प्रश्नोत्तरी के अगले क्रम में मेरे पास एक सवाल आया हुआ है, और ये सवाल आया हुआ है आपके बिलासपुर जिला से। बिलासपुर जिला से एक हमारे साथी ने सवाल किया है। वो सवाल बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि इतना बढ़िया स्कोप है, इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया इंडस्ट्री है, इतना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोगों में आज भी इस इंडस्ट्री को लेके जो नेगेटिविटी थॉट जो बना हुआ है, एक कंक्रीट की तरह बना हुआ है सर। तो ये हमें रोकता है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने में, या इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने में हमें संकोच होता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस बारे में क्या सटीक समाधान हो सकता है, वो मैं जरूर आपसे सुनूंगा। जी 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 जी, तो ये नेगेटिविटी की वजह मैंने अपने पूर्व के जो क्वेश्चन आंसर में मैंने थोड़ा सा आपको झलक दे ही दिया था कि कुछ लोगों, कुछ अवसरवादी लोग थे जो इन देशों में, मैंने आपको ईयर्स भी बताया कौन सा कितने साल से किस देश में क्या क्या चल रहा है। कुछ लोग हैं एडवांस जो यहाँ पे ऐसे टेक्नोलॉजी को के आड़ में, विदेशों में जो चल रहे हैं उसके आड़ में यहाँ पे आके एक फंडामेंटल चलाया जिन्होंने, कि उनको लगा कि यहाँ के लोग अभी भोले भाले हैं, टेक्नोलॉजी जानते नहीं है, तो इन्हें हम लोग उल्लू बना सकते हैं। तो किसी ने तो प्रोडक्ट भी नहीं रखा, खाली मनी रोटेशन लाके लोगों को अपने लपेटे में ले लिया। किसी ने प्रोडक्ट को सिर्फ बहाना बना के गवर्नमेंट के आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ ये किया, और बाद में बंद हो गई। कुछ लोगों ने टाई अप किया, कुछ लोगों ने ज्यादा पैसे लोगों को दिखा के लोगों से पैसा हटना चालू किया, और वो आड़ था एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कराना, लोगों से पैसा कैसे भी करके अपने पास लाना। एक आईडी के जगह में आप अकेला 10 आईडी लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स इस देश में आए, और लोगों को उस समय इतनी समझ थी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इसके ऊपर कोई गाइडलाइन था नहीं। लोग फंसते गए, और इसका क्या हुआ कि अब देखिए ज्यादा सड़क दुर्घटना होती है, आप भी समझाते हैं बच्चे को, बेटा देख के चलना, अपने साइड में रहना,
क्योंकि दुर्घटना भी बहुत होती है, या कभी कभी आप भेजते ही नहीं है, बस यही बात है, और कोई नेगेटिविटी नहीं है। क्योंकि ये धीरे धीरे साफ हो रहा है, क्योंकि आज हर लोगों के हाथ में आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुका है। देश और विदेश के बारे में अध्ययन, तो ये धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। नेगेटिविटी है थोड़ा सा, नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ही आपकी सुरक्षा है। अगर नेगेटिविटी नहीं होगी, जैसे फूल से कांटा हटा दिया जाए तो उसको तो बकरी आसानी से चढ़ जाएंगे, तो ये रहेंगे तभी तो आप इसको खोदोगे, कुरोदोगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब इस इंडस्ट्री में लाखों लोग अपना करियर बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कुरोदोगे? और जब कुरोदोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा रास्ता मिलेगा, बहुत अच्छी समझ आएगी, और इसमें आप बखूबी आप इसे चला सकते हो, दौड़ा सकते हो। तो ये धीरे धीरे साफ हो रहा है, इसे हमें क्लियर करना पड़ेगा। अगर घर के लोग नहीं जानते, हमें घर के लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर पड़ोसी नहीं जानता, वो अटैक करता है, तो आप दिखाइए कि इसके लिए भैया इंस्टीट्यूट चालू हो रहा है, पढ़ाई चालू हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसका क्लास अटेंड आपके बच्चे करने वाले हैं। उस दिन आपको क्या बोलेंगे, अभी तो यार बिना सर्टिफिकेट के भर्ती हो जाओ, उसके बाद डिग्री दिखाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा बताइए, जानकारी दीजिए, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, वो जाने की जिज्ञासा करेगा, सही क्या है गलत क्या है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। What would you say? सर बहुत ही अच्छा नेगेटिविटी के लिए आपने अपनी तरफ से एक कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमें दिया। अभी जो नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है, ये हमारे कवर्धा जिले के एक साथी ने हमें दिया है। उनके माध्यम उन्होंने मुझे दिया है, और उनके शब्द हैं, जबान मेरी है, और ये कह रहे हैं सर कि मैं बिगिनर हूँ, मैं नेटसप में बिगिनर हूँ। हो सकता है वो मैंने पूछा नहीं आप कब से ज्वाइन किए हैं, और मुझे जो अंदाजा लग रहा है उनको ज्यादा नहीं 6-8 महीना ही ज्वाइन किए हुए लग रहा है, बिगिनर लेवल पे है, तो 4-6 हजार रुपए का उन्होंने टोटल इनकम लिया हुआ है, कवर्धा जिले से है। तो उनका कहना ये है सर कि कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट को लेकर कोई दिक्कतें नहीं है, प्रोडक्ट सप्लाई, प्रोडक्ट डिमांड सब कुछ सही है, एक बिजनेस का स्कोप भी बहुत अच्छा है, परिवार वालों को नेगेटिविटी होने के बावजूद मैं इसमें कूद गया हूँ। ठीक, ये प्रश्न मैंने उसको जानबूझ के क्रम में लिया है, ये प्रश्न को, तो मैं उसको एक पीओ के बोल रहा हूँ आपके सामने में। तो उनका कहना ये है कि सर मेरे ग्रोथ, यानी इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया हूँ एज ए बिगिनर, और मैं कुछ ड्रीम्स लेके आया हूँ, कुछ मेरा मिशन है, कुछ मेरा विजन है ना। उस मिशन और विजन को पूरा करने के लिए यानी मेरे ग्रोथ और मेरे डेवलपमेंट के लिए कंपनी द्वारा कोई ऐसा सपोर्टिव सिस्टम है या ऐसी कोई योजना है बनाई गई है जो मुझे भरपूर सहयोग करे, ये वो जानना चाह रहे हैं। तो स्वागत है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का जिनका सवाल आया है। और सपोर्टिंग सिस्टम कहाँ पे मुझे कंपनी सहयोग करने वाली है या लीडर सहयोग करने वाले हैं, तो मैं तो उल्टा ये सवाल करना चाहूंगा कि आपको कहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हर जगह पे, हर पल पे आपको सपोर्ट मिलना ही मिलना है। आप बस एक कदम बढ़ाइए, आपके साथ 10 कदम बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी हमेशा तत्पर रहती है। आपके लिए आप कभी भी अपना क्वेश्चन कस्टमर केयर से कर सकते हैं। ऐसी कहीं पे कंपनी आपको दिखेगी नहीं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट दे दिया, प्लान दे दिया, भैया आप करो, लेकिन यहाँ पे नेटसप में आप देखते हैं कि एरिया मैनेजर आपको दिए कंपनी ने, आपके हर समस्या का सॉल्यूशन दिए, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके पॉकेट में जाके कोई ना कोई मीटिंग्स अरेंज होता है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना अरेंज करती है वहां पे आपको सपोर्टिंग देता है। बाकी जगह पे आप देखते हैं कि वहां पे टिकट सिस्टम होता है, बहुत कुछ होता है। तो एक तो आप अपना एफर्ट कर रहे हैं, फिर अपने डाउनलाइन को लेके आते हैं, उसके लिए आपका मतलब सपोर्ट इतना है। जैसे अभी कोरोना काल में मैं अगर यूनिक बात कह दूं कि कंपनी कैसे सपोर्ट करती है, बहुत सारे तरीके से सपोर्ट करती है, बहुत सारे टूल्स देती है आपको। अभी मैं कोरोना काल की बात करूं तो कोरोना काल में कंपनी का जो अरेंजमेंट में जो खर्च आता था कि मीटिंग या ट्रेनिंग्स के लिए जो खर्च आते थे या विदेश में, तो देखिए पारदर्शिता यही बात हम लोग करते हैं, लेकिन क्या पारदर्शिता सचमुच ऐसी है या देखने को मिलता है? तो यही वक्त है इसे समझने का कि कंपनी अभी कहीं पे एक्टिविटीज कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे जो कंपनी का खर्च आपके डेवलपमेंट के लिए रखा था, आपको सपोर्ट के लिए रखा था, उसे आपको एक बिगिनर लेवल के व्यक्ति को भी अगर आप टोटल करके देखेंगे तो जो टॉप लीडर के जो सीनियर है उससे ज्यादा इनकम बोनस के रूप में, इंसेंटिव के रूप में, टर्नओवर के रूप में, या फिर आप देख सकते हैं कि उनको
जनरेशन इनकम के रूप में उसके इनकम को कितना गुना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये है पारदर्शिता। मतलब आपके लिए जो फंड है, आपके विकास के लिए जो फंड है, वो आपको ही देना चाहती है। यही तो खास बात है। बाकी ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने जगह पे से पैसा रखा है जिसको कोई नहीं जानते, उसको आपको बांटे। तो ये भी एक सपोर्टिंग सिस्टम है। दूसरा चीज टूल्स बना दिए छोटा छोटा कि भैया चलिए 10 कीजिए गुरुकुल में, ताकि आपके सारे सवालों का हल हो। आपके लोगों को कैसे सपोर्ट करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, 5 दिन का निःशुल्क का ट्रेनिंग आपको दे दिया। वैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़ने के लिए अगर आप तैयार है, 20-20 किए, आप सुपर बिगिनर हो गए, उसमें भी चलो। अरे 2-3% कौन बोले 2% एक्स्ट्रा लीजिए। मतलब कहा आप क्लब के जो लेवल के लोग हैं उनको 5% मिलता था, अभी एक बिगिनर को 5% देना, ये सपोर्टिंग सिस्टम ही है। आपके आर्थिक मजबूती आप में आएंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपने थोड़ा एक कदम और बढ़ाया, 30-30 कर लिया, सुपर बिगिनर कर लिया। चलो भैया आपने 3% तो आपको मिलता ही है, 2% बोनस मिला, अभी हम 3% आपको बोनस देते हैं। मतलब क्या है, देखिए कि जो 6% का टॉप 6% जो टॉप में मिलता है सबसे हाई, वो आप बिगिनर को दे दिए। क्या है, कितना सपोर्टिंग सिस्टम, क्या क्या चाहिए, कितना जल्दी आप जा सकते हैं। आप चाहिए ना, आपके लिए सारा ट्रैक बना के रखिए कंपनी। मतलब आपको प्रोडक्ट और प्लान परोसा नहीं गया है कि आप खाना है नहीं खाना है आप जानो, ऐसा नहीं है। आपके चलने के संसाधन के सारी व्यवस्था कंपनी ने दे रखी है। दूसरी चीज, आपके एमसीएम लीडर्स हैं कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि लीडर जोड़ दिए और छोड़ दिए। यहाँ पे आपके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी मेंबर बना के रखे, वो सारा चीज आपको नियंत्रण कर रहे हैं। आपको कहाँ पे कौन सा ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा मीटिंग चाहिए, गेस्ट सेमिनार चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कैसे आपको वहां पे मदद, सारा सिस्टम बना के कंपनी। मतलब यही एक खास, मतलब हर शब्दों में मैं अगर बात करूं, हर जगह पे यूनिक चीज आपको नेटसप के मिलेंगे दोस्त, जो कहीं मिलने वाले नहीं। तो इस तरह से मतलब आपकी जो बातें सुन के मुझे जो लग रहा है, एक तो जो खास बात मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो और भी इंडिया में और भी जो अदर्स कंपनी है वो लीडर ड्रिवन होता है, यानी उसको लीडर ड्राइव करता है। और नेटसप की जो खास बात है ये मैनेजमेंट ड्रिवन, यानी हर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे में मैनेजमेंट खड़ा है, इसलिए इस कंपनी में कोई दिक्कतें नहीं आती। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कोरोना काल के बाद जो आर्थिक मंदी के पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है उसमें हम भी, भारत भी जूझ रहा है, वहां पे नेटसप कंपनी ने बोनस और इंसेंटिव के माध्यम से एक एक नए नए डिस्ट्रीब्यूटर का भी इनकम को बढ़ा देने का कोशिश हमारी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ये बातें मुझे समझ में आ रही। क्या मैं सही बोल रहा हूँ परमेश्वर जी? जी सर बिल्कुल। मतलब हर कदम पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छे और बुरे स्थिति में भी हर कदम पे हर पल पे अगर आपके साथ खड़ी है तो नेटसप है। बाकी दुनिया में मैंने ऐसा कोई कंपनी नहीं देखा, उनको तो अपना प्लान परोस दिया है, उसका अपने टर्नओवर से मतलब है, कोई मर रहा है कोई सड़ रहा है उससे मतलब नहीं है। उसको सिखाना भी है ना, तो खाना खा के आया कि नाश्ता, ये नहीं पूछता है। उससे पहले 300-400 रुपया पहले टिकट लेता है, तब जाके उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो उनकी तो हालात इतनी भी नहीं है कि वो हाल का किराया सरवाइव कर सके। तो ये नेटसप की सपोर्टिंग सिस्टम ही है, ऐसा कह सकता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। मैं अगला सवाल मैं पर्सनली पूछूंगा, ये हमारे साथियों के माध्यम से नहीं पूछा गया है। तो ये अगला सवाल मैं हमारे नए पैनलिस्ट जो जुड़े हैं अभिषेक जी से मैं पूछना चाहूंगा। अभिषेक जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? यस सर। जी सर सुन रहा अभिषेक हूँ। सर, जितना मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो व्यक्तिगत हम बातचीत किए हैं, मैंने देखा है आप जिस क्षेत्र से आते हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर से आते हैं, आपका अनुभव रहा है। और आपने ऐसे अगर मैं उसको चालू भाषा में बोलूँ तो 1760 इन्वेस्टमेंट कंपनियों का, ये गलत भी नहीं है, आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में अपना सेवाएं दी है और वहां का अनुभव आपने दिया है। और पिछले 3 साल से आप नेटसप के साथ में आप काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जो अदर्स कंपनी है और नेटसप जो कंपनी है, इनमें एक, वैसे तो बहुत सारे कुछ खास खास अंतर आएंगे, लेकिन आपके नजरिए से एक सबसे खास जो अंतर है मैं वो सुनना चाहता हूं और अपने पूछता छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को सुनवाना चाहता सभी साथियों को पुनः मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? हूं। बिल्कुल आ रही है सर।
कंटिन्यू। जी, सबसे यूनिक चीज मुझे ये लगता है सर कि हम वहाँ लोगों को एक सपना दिखाते थे कि आज आप एक बचत कीजिए जो 5 साल बाद 10 साल बाद आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन आज मुझे सबसे बेहतर चीज यहाँ पर ये लगता है सर कि हम किसी भी व्यक्ति के परेशानियों के बीच में यदि हम जाते हैं, अगर हम एक किसानों के पास जाते हैं या एक मरीज के पास जाते हैं, तो यहाँ के जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ना सर, उसका रिजल्ट देके हमें खुशी होती है सर। जो खुशी हमें लोगों को सालों साल तक इंतजार कराना होता था, आज हम चंद महीने में, चंद दिनों में हम उनसे एक विश्वास दिला पाते हैं और एक आशीर्वाद ले पाते हैं। हम जिस चीज के लिए उनसे पैसा लेते हैं उस चीज को हम उसके दे पाते हैं सर। ये मुझे बहुत यूनिक लगा। और साथ ही साथ एक डर मुक्त जिंदगी जीते हैं सर हम लोग। आज मैंने पिछली बहुत सारी कंपनियों में काम किया और हर कंपनी में मैंने काम किया और हर कंपनी का लायबिलिटी मेरे सिर पे आया। मैंने पिछले और भी कंपनियों में करोड़ों नहीं अरबों रुपए का व्यवसाय किया, लेकिन आज कंपनी चली गई तो मुझे मेरी देनदारी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज नेट सर्फ के साथ आकर के मैं सीने तान के यहाँ पर काम कर पाता हूँ सर, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है। अगर मैंने किसी व्यक्ति को बोला आपको रिजल्ट आएगा मतलब आएगा। मेरे साथ बहुत सारे लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। मैंने कहा कि यदि आप 10,000 के प्रोडक्ट सेल करेंगे तो 30% मार्जिन आपको मिलेगा। मिलेगा नहीं साथियों, फर्स्ट डे से ही उससे हम काउंटर में वो बेनिफिट्स देते हैं। ये चीज मुझे अच्छा लगा। हमारी जुबान जो है 100% सही होती है इस बिजनेस के साथ में। अगर हम किसी से पैसे लेते हैं, उसके बदले उसे हम बॉन्ड देते हैं या फिर वेबसाइट में हम उसे ईमेल आईडी देते हैं, वो हमारे लिए नहीं होता है कारगर। लेकिन यहाँ पर हम जिससे पैसे लेते हैं तुरंत रिजल्ट उसे हम उनके हाथों में देते हैं सर। ये सबसे बेहतर चीज हमें यहाँ लगा सर। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और काफी दमदारी से आप अपनी बातें रख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में भी झलक रहा है। और जो आग आपकी सीने में है वो पूरा छत्तीसगढ़ पूछता है, छत्तीसगढ़ के माध्यम से लोग महसूस कर रहे हैं कि वो आग की तपन क्या होगी। और वो तपन पॉजिटिव तपन है। इस पॉजिटिव तपन के माध्यम से एक मिसाइल को अगर हमको ऊपर ले जाना है तो नीचे आग की जरूरत होती है, तपन की जरूरत होती है। वैसे ही आपकी जो तपन है आपको दिख रहा है। और निश्चित तौर पे हमें लग रहा है कि इस बार अभिषेक सिंह जो है ना, एकदम मतलब ऐसा लॉन्च करेंगे कोरबा और अपना हसदेव रीजन जो अभी बना हुआ है, वो एक चमकता हुआ सितारा बन के बाहर आएगा। तो बहुत 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 अच्छे से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप बने रहिए, जाइएगा मत, क्योंकि कुछ प्रश्न मुझे आपसे और लेने हैं। तो इस बीच मैं वापस पुनः फिर से मैं परमेश्वर सर जी से मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। और ये क्वेश्चन आया है परमेश्वर सर जी, आपको मुस्कुराहट भी आएगा, हंसी का एक बहुत अच्छा विषय मिल जाएगा कि ये प्रश्न आपके गृह जिले से आया हुआ है, वो धमतरी से आया हुआ है। धमतरी के हमारे एक साथी ने मुझे ये प्रश्न भेजा है। उनका कहना है, सर मैं आईटी क्षेत्र का बंदा हूँ, मैं कुछ कुछ जानकारी रखता हूँ आईटी के बारे में, और कुछ कुछ कंपनियों में मैंने इसका काम किया हुआ है। तो वहां उनका जो अनुभव ये हुआ है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस हो, सर्विस बेस हो, जो भी हो, XYZ हो, या मनी का रोटेशन करती है, जैसा भी, तो वो कंपनियां भी ऑनलाइन ही बिजनेस कराती हैं और नेटसप भी ऑनलाइन बिजनेस करा रही है, क्योंकि चूंकि हमारा वेबसाइट भी है और हमारा ऐप भी है। तो वैसा ही वेबसाइट और ऐप उनके पास भी है। ठीक, तो इसमें वो बताना क्या चाह रहे हैं, मैं बोला आप बताना क्या चाह रहे हैं मुझे बताइए। तो उनका कहना था कि चूंकि हम ऑनलाइन कंपनियां हैं, हम ऑनलाइन के माध्यम से ही हमारे बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। तो दूसरी कंपनियों में मैंने जो अनुभव पाया है सर, कि उनका जो सिस्टम होता है वो क्रैश हो जाता है, बंद हो जाता है। और बंद होने के कारण बताया कि जैसी जैसी कंपनियां ग्रोथ करती जाती हैं, तो वो उनका जो सिस्टम है वो क्रैश होता है नहीं, क्रैश कर दिया जाता है। क्यों क्रैश कर दिया जाता है बताया। मैंने बोला भाई धंधा चल रहा है तो क्रैश क्यों करेगा कोई आदमी, मैंने पूछा। तो उनका कहना था ये सर कि वो जो कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट और अपना कॉन्सेप्ट डिजाइन करती है, और जो सॉफ्टवेयर लगता है वो किसी दूसरी कंपनी से सॉफ्टवेयर बनाती है। तो शुरुआत में तो ये चीजें मतलब बहुत आसान दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ये नेटवर्किंग डायरेक्शन कंपनियां अपना ग्रोथ लेती रहती हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर जो कंपनियां होती हैं उनका लालच बढ़ जाता है, या कहूँ तो उनका नियत बदल जाता है। और ये फिर उलझुल ब्लैकमेलिंग या उलझुल अपनी डिमांड शुरू कर देते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, और इनके बीच में तलाक हो जाती है, सीधा सीधा बोलो। यानी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी और ये नेटवर्किंग चलाने वाली जो कंपनी, इनके बीच में तलाक हो जाता है। और उस तलाक का खामियाजा, जैसे पति पत्नी का तलाक होता है तो उसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं, ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर
और ये नेटवर्क चलाने वाली कंपनी, इनके बीच में जब तलाक होता है तो उसका भी खामियाजा वहां के वर्कर भुगतते हैं। सर, हम भी नेटसप में हैं और हम भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऐसा कुछ तलाक वलाक वाला कोई सिस्टम होगा तो सर हमें थोड़ा सचेत कर दीजिए, हम सही माँ बाप चुनेंगे सर। जी 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 जी, देखिए बहुत खतरनाक आपने बॉल फेंका है और बहुत रफ्तार से बॉल फेंका है। और सर ये बॉलिंग सवाल तो बॉलिंग धमतरी जिले से ही हुआ है सर। ये सवाल बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये आम नहीं हो सकते, आम लोग इस बारे में समझते भी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे सारे उत्पाद हमारे खुद के हैं, तो सॉफ्टवेयर भी हमारे खुद के ही है। यही हमारी खास, मैंने एक चीज बोला कि हमारे कंपनी में यूनिक चीजों की कमी नहीं है। और वो जो डर बना हुआ है, संदेह बना हुआ है, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने कुछ दिन कुछ कंपनियों में काम किया और थोड़े बहुत पैसे मैंने कमा लिए, बाद में मुझे भूत सवार हो गया कि मैं कंपनी चालू करता हूँ। मैंने 2-4 करोड़ रुपए कमाए और दिमाग में लगा लिया, मुझे मैनेजमेंट पता नहीं है, सॉफ्टवेयर पता नहीं है, तो क्या करता हूँ, पैसे से मैं सॉफ्टवेयर खरीद लेता हूँ। अब वो सॉफ्टवेयर कुछ दिन मेरे साथ काम करता है, अब फिर वहां पे मुझे कितना लोड देना है ये मुझे भी नहीं पता, सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे जानकारी है ही नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ, उसके बदले उसको पैसा मैंने दिया है। अभी उसको ये लगता है कि ये यार मेरे चक्कर में, मेरे सॉफ्टवेयर के चक्कर में इतने सारे पैसे कमा रहे, मैं इसका रेट बढ़ाता हूँ। अभी मैनेजमेंट उसको, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितने में उसको चला सकता हूँ। नहीं, तो पहले जो सौदा हुआ था उसमें वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर को करप्ट करना चालू करता है, मुझे परेशान करना चाहता है ताकि इनसे मैं पैसा और ले सकूं, या फिर बात बनती नहीं है और वहां पे पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है, चरमरा जाता है, और पूरे जो इन्वेस्टर होते हैं या जो अपना करियर झोंके रहते हैं उनका पूरा सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर सॉफ्टवेयर पूरा सिस्टम अगर बैठ गया तो आप हिसाब नहीं मिला पाओगे, किसका किधर जा गया, किसका क्या हुआ, किसका सिर किसका पूछ, फिर उसके बाद में ये करप्ट ऐसा होता है। और यही यही बारीक बारीक चीजें हैं जो लोग इसके बारे में ना पूछते हैं ना जानते हैं, पर कहीं ना कहीं धंस जरूर जाते हैं। तो यही तो खास बात है नेटसप की कि हमारी कंपनी खुद आईटी के क्षेत्र में 19 कंट्री में अपनी परचम लहरा चुके हैं। जैसे अगर मैं थाईलैंड की बात करूं तो विदेश है ना, वहाँ की पुलिस कंट्रोल, वहाँ के जो सॉफ्टवेयर हमारे नेटसप कंपनी, हमारे रेलवे विभाग, दफ्तर विभाग, मुन्ना मोबाइल, ब्लैकबेरी, ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो हमारे देश को और विदेश को भी बहुत अच्छे तरीके से, निर्विवाद रूप से और अभी तक जबरदस्त तरीके से ये क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो हमारी कंपनी खुद एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इस तरह से कोई दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में है कि कितना हमको यूज करना है, कितना नहीं करना है। तो इसलिए आप देखते हैं कि हर बार अपग्रेड कुछ ना कुछ आपको मिलते रहता है और हमें कभी भी दिक्कत होती नहीं है। हर महीने आपको अपग्रेडेशन हो सकता है, आपका जो ऐप आपने डाउनलोड किया अपग्रेड मांग देता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ नया यूनिक चीज उसमें डालते रहते हैं, यही खासियत। तो इस विषय से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सॉफ्टवेयर को लेके बिल्कुल भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जितना भरना है भरिए आप, पूरे देश विदेश पूरे संसार को यहाँ जोड़ डालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खुद की खेती है सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया, खुद की खेती इन हाउस है, सॉफ्टवेयर भी हमारा इन हाउस है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। हम आज ये पूछता छत्तीसगढ़ के जो प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम है उसके हम अंतिम चरण पे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय हो चुका है, फिर भी मैं अपने रिश्त पे 2 छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं और उसका भी मैं संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। तो पहला जो सवाल है मैं हमारे नए पैनलिस्ट अभिषेक जी से मैं लेना चाहूंगा। और अभिषेक सर, सुन पा रहे हैं ना? जी सर, जी सर। अभिषेक सर, चूंकि आप कोरबा से हैं और कोरबा में अभी दो माह पहले एक बड़ा दुखद घटना हुआ, हमारे एक एनसीएम साथी श्यामलाल चंद्रा जी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ और उसका हम सभी को दुख भी है, खेद भी है। चूंकि वो आपके डायरेक्ट सीनियर थे, चंद्रा जी आपके डायरेक्ट सीनियर थे और आप उनके संगठन में, उनके डाउन लाइन में उनको ज्वाइन किया। अब चूंकि वो सीनियर नहीं रहे हैं, तो आपको जो काम करने में या काम को बढ़ाने में जो व्यवहारिक दिक्कत आ रहा था, उसका कोई आपको समाधान मिला है कि नहीं मिला है? एक चीज। दूसरा चीज, श्यामलाल चंद्रा जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन चूंकि कंपनी नॉमिनी फैसिलिटी का दावा करती है,
तो क्या उनकी फैमिली को ये नॉमिनी फैसिलिटी का जो बेनिफिट होना चाहिए वो निरंतर जारी है क्या? ये आप व्यक्तिगत रूप से मुझे बताइए, और पूछताछ छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ भी इसको सुनना चाह रहा है। आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा सर, आपने इतनी सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा और जिसे मैं प्रतिदिन हर मीटिंगों में, हर चौक में, हर चौराहे में चीख चीख करके बताता हूं, क्योंकि नेट सर्फ कंपनी में मेरा आने का रीजन यही रहा था, नॉमिनी फैसिलिटी। क्योंकि मैं जिस सेक्टर से बिलोंग करता था और वहाँ ये फैसिलिटी नहीं थी। 15 साल मैंने काम किया उस सेक्टर में, और अगर वहाँ मेरे बीच के किसी साथी को यदि कुछ हुआ है तो मैंने देखा है वह करोड़पति था, लेकिन उसके यहाँ की भाभी जी, कोरबा उदाहरण है, हमारे एक संतोष महंत जी थे जिन्होंने कई करोड़ रुपए इनकम किया, लेकिन उनकी बीवी को मैंने बर्तन मांजते हुए देखा था सर। लेकिन नेट सर्फ में जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया उसने मुझे इस नामनी फैसिलिटी को दिखाया था, लेकिन दुर्भाग्य से नामनी फैसिलिटी को मुझे फेस करना पड़ा। आज परम सम्मानी मेरे सीनियर एसएल चंद्रा सर, जिनके माध्यम से आज इस नेट सर्फ कंपनी में मैं आया, आज 10 जून को उनका देहांत हुआ, स्वर्ग सिधारे वो। 20 जून को हम सभी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और मैं बताना चाहूंगा उस माह का मेरा इनकम था 40,000 रुपए, और मेरे ग्रेट सीनियर उनके बेटे शशिकांत चंद्रा जी के अकाउंट में 80,000 रुपए पैसे गए। 80,000 रुपए पैसे गए। और रही बात एनर्जी की, तो पिछले महीने मैंने आप सभी के बीच में टारगेट लिया था, 10 लाख रुपया बिजनेस करूंगा। ऐसा टारगेट मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिया था। वो टारगेट आज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे एक सीनियर गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के 19 एमसीएम मेरे साथ हैं। आज 19 एमसीएम को यदि मैं किसी भी दिन कहूं, और मेरे दो सबसे बेस्ट एमसीएम मिस्टर जेपी यादव सर, मिस्टर टिकम साहू सर, मेरे एक आधे कॉल में मुझे मेरे कॉल को रिसीव करते हैं। आप भी हैं, तमाम मेरे एमसीएम मेरे सीनियर के रूप में हैं, और मुझे ऐसा लगता है और आप सभी को कहना चाहूंगा कि एसएल चंद्रा जी के सुपुत्र मिस्टर शशिकांत चंद्रा जी, उसका केपिंग मेरे से पहले लगेगा। वेरी गुड, बहुत बहुत। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस बातों को, क्योंकि जिस दिन से एसएल चंद्रा जी इस दुनिया से गए और उनकी सैलरी 80,000 रुपये गई, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आज उन्हें नॉमिनी फैसिलिटी इसलिए मिल रही है कि उन्होंने हमें कुछ सिखाया, हमें अपने पैरों पे उन्होंने खड़ा किया, इसलिए इस नॉमिनी फैसिलिटी का फल उनके बेटे को मिल रहा है। आज से मुझे कसम खाना है और कुछ ऐसा कर दिखाना है कि कल भी यदि मेरे साथ ऐसा घटना घटे, मेरा डाउनलाइन भी खड़ा रहे, तब मुझे इस नामनी फैसिलिटी का फायदा मिलेगा। जैसा आज मैं बोल रहा हूं, मेरे से पहले उनके सुपुत्र शशिकांत चंद्रा जी की कैपिंग लगेगी। ऐसा भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे डाउनलाइन भी खड़ा हो और मेरे परिवार में ये बेनिफिट्स जाए। तो मैं इस चीज के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इसी महान कंपनी, जिस कंपनी में इंसान रह के भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता, जाने के बाद भी कर सकता है। और जैसा हमारी कंपनी का स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इस चीज को मैं फेस कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे आदरणीय सीनियर ने एक बहुत बड़ा ड्रीम हाउस बनाया। लगभग 1 करोड़ की लागत से उन्होंने एक बिल्डिंग तैयार किया है, जो आने वाले दीपावली तक उद्घाटन होना है। आज उनका परिवार उस बीच में उस सुख को व्यतीत करेगा। हमारी कंपनी के द्वारा मेरी जानकारी में 10,60,000 रुपए का इंश्योरेंस उन्हें मिल रहा है। अगर ये इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो लगभग उन्हें 25 लाख रुपया मिलना था, परंतु उनकी आईडी उनकी मिसेस श्रीमती उर्मिला चंद्रा जी के नाम से होने के कारण कंपनी उन्हें 10,60,000 रुपए दे रही है, अन्यथा उन्हें 25 लाख रुपया का सहयोग राशि दिया जाता। तो जिस दिन से मेरे सीनियर इस दुनिया से मुझे गए हैं छोड़ के, तब से उनकी ज्ञान, उनकी आशीर्वाद मेरे साथ में है, और तमाम मेरे एमसीएम, मेरे आरएम, तमाम लोगों का साथ मेरे साथ है, और मेरे सीनियर बन चुके हैं। इमीडिएट मेरे सीनियर, आप सभी के बीच में बोलना चाहूंगा, ओसीएम सर मिस्टर सतीश सेजुल सर, वो आज मुझे उस फर्ज को निभा रहे हैं, और मुझे इस मीटिंग में भी मुझे क्या बात करना है ऐसी छोटी छोटी भी टिप्स मुझे देते हैं। और एक सीनियर की भांति मेरे ओसीएम सर ने मुझे गोद में ले लिया है। मेरे आरएम सर, उनकी मैं आप सभी के बीच में बोलना चाहूंगा, जो भी उनके बारे में कंप्लेन करता है, लेकिन मेरे आधे घंटे में मेरा फोन को रिसीव करते हैं। इस तरह से मेरे तमाम एमसीएम साथी मुझे सहयोग करते हैं। ऐसा सहयोग मुझे 3 साल में कभी नहीं मिला था। अगर ऐसा सहयोग मुझे 3 साल पहले मिला होता तो आज मैं कुछ रिकॉर्ड बना चुका होता। तो मुझे बहुत गर्व है कि ऐसी कंपनी जो सिर्फ कहती नहीं करती है, और इसका मैं साक्षात उदाहरण हूँ। और जिनके सीनियर है वो और मेरे सीनियर नहीं है, लेकिन पर भी मैं सभी को टक्कर दूंगा, और ये मुझे इस कंपनी से सौगात मिला है सर।
जी बहुत बढ़िया है। यानी ये कंपनी, ये वेरी नाइस हो रहा है, जो भी चीज हो रही है बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इट्स हैपन ओनली इन नेटसप, ये हम कह सकते हैं। आज के इस प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ का अंतिम प्रश्न, और इसके बाद आगे का सेशन जारी रहेगा, रुकिएगा, कोई जाइएगा नहीं। क्लोजिंग सेशन है, कुछ और भी बातें होंगी वो हमारे सूत्रधार प्रोग्राम के लिए सूत्रधार वो बताएंगे। तो अंतिम प्रश्न जो है मैं परमेश्वर सर से लूंगा, और वो प्रश्न बहुत ही संजीदगी से लेना चाहूंगा। और परमेश्वर सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। तो ये संजीदगी से लेना है मुझे सर। और ये प्रश्न जो है ये बहुत ही छोटे से जगह से आया है, और बहुत ही छोटे से जगह से मतलब ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे नीचे हिस्सा जो बस्तर का हिस्सा बोलते हैं, सुकमा जिले से हमारे एक साथी ने किया है। सर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं सभी अपने आप को बेस्ट बोलती है, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बोलती है हम बेस्ट नहीं है। अब क्यों बोलेगा कोई बेस्ट नहीं? तो सारी कंपनियां हम बेस्ट है बोलती हैं। नेटसप वाले भी, और मुझे बोलता है सर आप भी बोलते हो नेटसप बेस्ट है, और नेटसप के और सीनियर्स को पूछूंगा वही बोलेगा नेटसप बेस्ट है। तो सर सिर्फ बोलने से क्यों, वाकई में अगर ये बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है और कैसे बेस्ट है, ये जानना चाह रहे हो। तो आप क्या बताएंगे इस मंच के माध्यम से, आप उनको जरूर प्रेसिड। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सवाल किया है उन्होंने बस्तर से। तो ये ऐसी बात हो गई कि ट्रेन में जब हम बैठे रहते हैं ना, तो चाय वाले आते हैं तो क्या बोलते हैं वो, स्पेशल चाय स्पेशल, सभी जितने चाय वाले थे सभी स्पेशल। आप पी के देखो, इतना बात किए रहते हैं, तो जैसे ही आप मुंह में लगाओगे तब समझ में आती कि स्पेशल है कि नहीं। तो मैं तो प्रामाणिकता के ऊपर बात करता हूँ। अगर वो बेस्ट है सिर्फ कहने से नहीं होगा, और उसका सारा टेस्ट आपने मेरे से आज ले लिया प्रश्न कर करके कि ये क्यों बेस्ट है। तो ये सारी चीजें आपके नजर के सामने हो रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, अगर खेतों में रिजल्ट आ रहे हैं, किसान उसको वापर रहे हैं। एक डॉक्टर जो है इसे सराह रहा है, उन्हें लाखों लोगों के जीवन में बाहर ला दिए इसके माध्यम से। जिंदगी भी संवर रहे हैं, हालात भी संवर रहे हैं, खेती भी संवर रहे हैं, पशु भी संवर रहे हैं। अब रही बात, वो क्यों अपने आप को बेस्ट कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का सिर्फ पैसा दिखाना। मैं तो ये बोलूंगा अगर वो टीका है तो बेस्ट है, अगर टिक नहीं सक रहा है तो बेस्ट नहीं हो सकता है। आप सिर्फ पैसे के एंगल से देख के बेस्ट मत समझिए, आप कितने लोगों को संतुष्ट कर पा रहे हैं उसको देखिए। अगर किसी भी प्रकार का संदेह लगता है आपको, कहीं पे आपको इनकम कम लगते हैं दूसरे से, तो दूसरों का प्लान सुन के मत, उसके प्लान को पकड़ के नोट करके लाइए, अपने सीनियर से एक बार डिस्कस कीजिए। किसी भी हालत से, किसी भी एंगल से वो आपको इससे ज्यादा नहीं दे रहे, ये साबित करके हम दिखाएंगे आपको। तो इस एंगल से भी हमारी जो कंपनी है वो बहुत बेस्ट है, चाहे प्रोडक्ट को लेके, मैनेजमेंट को लेके, इसका सारा दूरदर्शिता की अगर मैं बात करूं, 10 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद लोगों की जरूरतें क्या होंगी, टेक्नोलॉजी में लोग कहाँ चले जा चुके रहेंगे, इतनी बड़ी लंबी सोच, दूरदर्शिता के बिना आप अगर यहाँ पे काम करें, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपने ऐसा बत्ती लेके गया है जिसको सिर्फ 5 मिनट जलना है और आपको 1 घंटे का सफर करना है। तो ऐसा बत्ती लेके मत चलिए, दूर तक आपको दिखा सके, सीधा सीधा आपको आपका लक्ष्य दिख सके और साफ साफ दिख सके, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, तभी हम मान सकते हैं कि वो सही है। बड़ी बड़ी बात करते हैं, पीवी में आपको उलझा दिए, हाँ, बड़े बड़े इनकम की बात करते हैं, आपके नीचे वाले आके आपके लेवल पे आए तो आप जीरो हो रहे हो। अरे उसका एक प्रोडक्ट से कितना बचता है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी पता नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको ये मिलते रहेगा, केपिंग ही नहीं है। अरे कोई हिसाब किताब ही नहीं है आपका पास, तो आप तो देख ही नहीं पा रहे हो 100 रुपए में कितना बटेगा तो आप जीवित रहोगे। तो किस एंगल से आप बेस्ट करते हो ये समझना उन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर साथियों को बेहद जरूरी है जो किसी न किसी के बहकावे में इधर उधर आ जाते हैं या उसे लोग बहकाने की कोशिश करते हैं, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। मैं ये बोलूंगा इन सारे चीजों में एकदम ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से नेटसप जो मेरी कंपनी है, मैं गर्व से कह सकता हूँ इससे बेस्ट अभी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, और पत्ता नहीं, मैं आगे नहीं बोल सकता। पर फिलहाल अभी मैं
पूरे गर्व के साथ बोल सकता हूँ, पूरे दम के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा प्लान लेके आ जाए, कितना भी भारी प्रोडक्ट लेके आ जाए, मैं उससे चंद सवाल करने वाला हूँ, वो मुझे जवाब दे दे बस। अब अक्सर ये नए लोगों के साथ में ऐसा होता है, उन बेचारों को शायद पता नहीं रहता, इसलिए सवाल जरूर आया होगा। तो आज अच्छी बात है, उनके माध्यम से हम हमारे तमाम साथियों को इनका जानकारी मिल गया कि हम बेस्ट कंपनी में हैं, गर्व के साथ कर सकते हैं और डंके की चोट पे लोगों को बता सकते हैं। और समय भी आज बहुत हो गया है, तो आपने मुझे अंतिम प्रश्न किया है और इसे मुझे आप इसे लायक समझे, इसके लिए मैं तमाम आयोजक साथी का और आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद योगेश आपका जी। भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब साथियों, परमेश्वर सर ने जो बेस्ट कंपनी की जो बातें की है उसको एक लाइन में मैं डिफाइन जरूर करना चाहूंगा, परिभाषित करना चाहूंगा। यानी जो एक पैरामीटर होता है ना, मापदंड होता है, आप किसी भी तरह का कुछ भी मापदंड तय कीजिए, उसमें नेटसप जो है 100%, देखिए शब्दों को याद रखिएगा, नेटसप उस मापदंड को 100% फुलफिल करता है, इसलिए बेस्ट है हमारे इन साहब का कहना है, परमेश्वर जी का। तो आज इस पूछताछ छत्तीसगढ़ में हमारे जितने भी पैनलिस्ट यानी एक्सपर्ट शामिल हुए, परमेश्वर साहू जी, डॉक्टर सनत साहू जी और फिर हमारे साथी अभिषेक जी, आप तीनों ने अपना बहुमूल्य समय देके अपने वक्तव्य रखा, अपना विचार रखा और स्वतंत्र विचार रखा। इसके लिए आप सभी का मैं पूछताछ छत्तीसगढ़ के माध्यम से रायपुर रीजन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की इस प्रोग्राम के संचालक मैं टीकम साहू जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे आज 1 घंटा सवा घंटा मुझे सुना, मुझे समझा, मुझे जाना, मुझे मौका दिया, इसके लिए इसमें से आभार। और टीकम साहू जी, आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू टीकम साहू जी, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ के स्पॉन्सर माननीय योगेश गौतम साहब जी, और बहुत ही गजब का प्रोग्राम। मुझे काफी सारे लोगों का यहाँ पे मैसेज मिल रहा है चैट बॉक्स में। मतलब आज बहुत ही शानदार इनिंग आपने खेला। जिस तरीके से हम बोलते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ओपनर हैं वो शतक बना करके आए, लगातार 1 घंटे तक आप क्रीज में टिके रहे और ऐसे बॉल आपने फेंका। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा डॉक्टर परमेश्वर साहू जी को, जिन्होंने बहुत ही बखूबी से हर एक बालों को समझा और उसको किस तरीके से खेलना है उसको बहुत ही बखूबी से खेला। साथ में उनके और ही स्ट्राइकर रहे अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर सनत साहू जी, उन्होंने भी समय समय में बहुत ही शानदार उनका साथ दिया। यानी कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है चौका और छक्का लगाना, उतना ही ज्यादा जरूरी होता है 1 रन या 2 रन निकालना। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से 1-2 रन निकाल करके डॉक्टर सनत साहू जी ने और अभिषेक जी ने हमको दिया। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा। मैं सैल्यूट करता हूँ सर, आपके सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ, परमेश्वर साहू जी को भी, जिन्होंने इतना गजब का सेशन हमको इंट्रोड्यूस किया। और मैं जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी हमारे गुरुकुल अचीवर साथी है, उनको मैं बोलना चाहूंगा, नेट सर्फ है तो मुमकिन है। किसी कंपनी की मजाल नहीं, किसी कंपनी की हिम्मत नहीं तो इस तरीके से टॉक शो रख सके या फिर फेक एटीक्यू रख सके, आंसर क्वेश्चन रख सके। ये नेट सर्फ ही ऐसी ताकत है जो इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है इस वर्चुअल मीटिंग में। जी हाँ साथियों, आज हमारे गुरुकुल सेशन का आखिरी दिन है, यानी कि आज हम सभी को वो प्रसाद मिलने वाला है जिसके लिए लगातार हम लोगों ने अपना समय दिया और पूरा लगातार हमने इस गुरुकुल सेशन को अटेंड किया। जी हाँ साथियों, मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाने वाला हूँ जिन्होंने नींव रखा था छत्तीसगढ़ में नेट सर्फ का, जिन्होंने बीज बोया था नेट सर्फ का। बीज बोने की वजह से आज देखिए उसका कितना बड़ा बरगद का झाड़ मैं बोलूंगा यहाँ पे, जिस बीज ने हमको यहाँ पे नाम दिया संतोष जंघेल जी का, हमको बरगद का नाम दिया है परमेश्वर साहू जी का, योगेश गौतम साहब जी का, छवि साहू जी का, बुद्धेश्वर बघेल साहब जी का, तुलसी जंघेल जी का, कामता साहू जी का, सुनंदन साहू जी का, जेपी यादव जी, मतलब बड़े बड़े लीडर में कितने लोगों का नाम दूं। यही वो बीज है जिसका बीज रोपण आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले आज किया हुआ था और उसी का परिणाम हम लोग देख रहे हैं। कितने बड़े बड़े पौधे आज हमारे बीच में है, जिससे छत्र छाया में आज पूरे रायपुर रीजन आज इंजॉय कर रहा है और फल रहा है, फूल रहा है। तो मैं आप सभी के तालियों के बीच सर को बुलाने से पहले इतना जरूर बोलूंगा कि आज आखिरी सेशन है और आज प्रसाद मिलने वाला है, तो आज थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि अक्सर बोला करता है देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। हम हमेशा यही बोला करते हैं कि जब भी हमको प्रसाद मिलना होता है थोड़ा सा वेट कर लेना बहुत जरूरी है, और जो व्यक्ति वेट करता है यानी कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसको सफलता 100% मिलता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। आखिरी सेशन
की ओर मैं आपको लेके जाता हूँ, गुरु दक्षिणा की ओर लेके जाता हूँ। जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक नाम आपने सुना हुआ है एकलव्य का। एकलव्य एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सिर्फ मूर्ति बनाया हुआ था अपने गुरुदेव का, और उसके मूर्ति के सामने खड़े होकर के धनुर्विद्या सीखा, और जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तो अपना ये अंगूठा तक वो अपने दान में दे दिया, गुरु को गुरु दक्षिणा में दे दिया। तो यहाँ पे मुझे पता है हमारे ओसीएम साहब जी के बारे में, वो आपका अंगूठा लेने वाला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तुमको गुरु दक्षिणा देना होगा साथियों। तो मैं आप सभी के बीच में इन्वाइट करता हूँ, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति जिनका छत्र छाया पूरे छत्तीसगढ़ में है, और जिन्होंने बड़े बड़े लीडर्स तैयार किए हैं, बड़े बड़े अचीवर्स तैयार किए हैं। तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच बुलाने वाला हूं, और छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं बुलाता हूं। और छत्तीसगढ़ में गुरुओं का सम्मान आप किस तरीके से करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इस वर्चुअल मीटिंग में भी आप ये साबित कर दीजिए, ये दिखा दीजिए कि छत्तीसगढ़ के लोग गुरु का सम्मान किस तरीके से करते हैं। और आप सभी के साथ में मैं आप सभी को साथ में लेते हुए इन्वाइट करता हूँ परम आदरणीय ओसीएम साहब, नेशनल मेंटोर श्री सतीश सिद्धूल साहब जी को प्लीज हैप्पी वेलकम। थैंक यू सो मच टीकम साहब जी। बहुत बहुत बधाई सभी आज के पार्टिसिपेंट, आज के हमारे मेहमान परमेश्वर जी, डॉक्टर सनत साहब जी, अभिषेक जी, और जो इस कार्यक्रम को लेने में हमारे स्पेशल एक्सपर्ट है पूछता है छत्तीसगढ़, योगेश गौतम जी। बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम। एक्चुअली ये सवाल की लिस्ट बड़ी लंबी है, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हमारे सारे सवाल नहीं खत्म हो सकते, लेकिन फिर भी जो मुख्य सवाल है जहां पर हम लोग जहां पर हमें सटीक जवाब देना जरूरी है, ऐसे सवाल कवर करने की पूरी कोशिश योगेश जी ने और हमारे सारे पैनल के लोगों ने की है। सो बहुत बहुत बधाई दोस्तों। गुरुकुल ट्रेनिंग का आज का हमारा आखिरी दिन है। ये जो सीरीज है ये 5 दिन चलती है और आज 5वां दिन है, और बहुत ही अलग अलग विषयों के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा की। आपके जितने भी एमसीएम साथी है ये सारे अनुभवी लोग हैं, मतलब वो अगर एमसीएम के लिए चुने गए हैं तो उनका जो 2-4 साल का जो उनका काम करने का तरीका था, जो उनका अनुभव था, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को बिल्ड किया, टीम को आगे लेके चल रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स, इसके आधार पर ही हम लोग एमसीएम को चुनते हैं। और ये गुरुकुल का जो सीरीज है ये पूरा डिजाइन ये एमसीएम ने ही किया है। जो सारे एमसीएम के सदस्य हैं रायपुर रीजन के, या हर रीजन में, हमारे जोन में हर रीजन में ये सीरीज चलता है, और ये सारा सीरीज जो है ये एमसीएम ही लेते हैं। तो एक बार फिर मैं मेरी तरफ से सारे एमसीएम जो पूरा पैनल है जिसमें ये गुरुकुल का डिजाइनिंग होता है, डिस्कशन होता है, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा फॉर द सक्सेसफुल ट्रेनिंग ऑफ दिस गुरुकुल। हर रोज यहाँ पर 150, 200, 250 लोग जुड़ते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, ध्यान से वही सुनता है जो आगे बढ़ना चाहता है ना। किसी भी कार्यक्रम में अगर किसी को पैसे देकर भी बैठाया जाए ना, मतलब पैसे देके लाते हैं ना, राजनीति वाली सभा में लोगों को पैसे देके लाया जाता है, लेकिन अगर वो मजबूरी में वहां बैठा है ना तो भी वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाता, ये हकीकत है। जी हाँ, मतलब किसी को सुनना या किसी अनचाही फिल्म को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 150, 200 साथी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक डटे रहते हैं, क्योंकि उनको सीखना है, क्योंकि उनको सफल होना है। जो रास्ता उन्होंने चुना है, जिस कंपनी को उन्होंने चुना है, इस कंपनी में ऊंचाई की तरफ जाना है, एक एक लेवल क्रॉस करते हुए नेक्स्ट ऑफ करियर में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये सीरीज गुरुकुल हर महीने होगा और बेहतरीन तरीके से होगा, और नए नए ट्रेनर हमारे और भी एमसीएम है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। आपके टीम से ज्यादा जो बिगिनर्स है, मतलब ये सारा कंटेंट ये एक बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हमारे ट्रेनिंग पैटर्न में जो सबसे पहला स्टेप है वो है गुरुकुल। मतलब जुड़ने के बाद एक छोटा सा मीटिंग होता है, एफडीएम है ना, वहां पे स्वागत सम्मान होता है और बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है कंपनी के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद बिजनेस शुरू होता है और छोटा सा टारगेट पूरा करने के बाद आप गुरुकुल के लिए आमंत्रित किए जाते हो। तो ये गुरुकुल हमारे ट्रेनिंग सीरीज का पहला स्टेप है। इसके बाद जैसे परमेश्वर सर जी ने टूल्स के बारे में बताया, इसके बाद सुपर बिगिनर है, सुपर अचीवर है, सुपर अचीवर में 4 लेवल है, उसके बाद फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक में 9 लेवल है, और ये एक एक लेवल बस हमको कवर करते हुए आगे जाना है अपनी टीम के माध्यम से। तो हम लोग गुरुकुल से शुरू करके
फास्ट ट्रैक का जो सबसे ऊंचा लेवल है प्रेसिडेंशियल क्लब, जहां पे लाखों में पे आउट आती है, वहां तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों ये गुरुकुल से लेके प्रेसिडेंशियल क्लब का जो रास्ता है ना, बहुत टाइम नहीं लगता। सिस्टम से काम करेंगे, प्लानिंग से काम करेंगे, टारगेट को डट के अगर उसको पूरा करेंगे हर महीने, तो दोस्तों सिर्फ 2 से 2.5 साल में हम लोग प्रेसिडेंशियल क्लब में जा सकते हैं, लाखों रुपए की महीने की इनकम ले सकते हैं और हमारे सारे सपने पूरे करके हमारे परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीखना जरूरी है, उसके लिए समझना जरूरी है। अगर हम ही क्लियर नहीं है तो हम लोग क्लैरिटी सामने वाले को नहीं दे सकते। और यही प्रयास इस गुरुकुल के माध्यम से सारे एमसीएम ने किया कि चीजों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। देखो अगर मैं 5 के 5 दिन का थोड़ा सा रिव्यू ले लूं, है ना, तो आज का आखिरी दिन है इसलिए रिव्यू लेना चाहूंगा कि सबसे पहले दिन ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। ये हमारे आरएम सर, आकाश सर ने बताया कि सीखना क्यों जरूरी है। मतलब छोटी से छोटी चीज भी हमें सीखनी पड़ती है। बचपन में साइकिल भी हम लोग सीखे थे, आज हम लोग 2 व्हीलर 100 के स्पीड से चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं। इतना ही नहीं तो हवाई जहाज भी आदमी चलाता है, महिलाएं हवाई जहाज चलाती है ना। तो साइकिल सीखने के लिए जो एक अंदर से बचपन में हमारे अंदर एक डिजायर था, एक ज्वलंत इच्छा थी साइकिल सीखने की, वही इच्छा होनी चाहिए हर चीज सीखने की। मतलब हम बड़े हो गए तो वो बचपन का जो हमारा जोश जुनून होता है ना, वो बड़े होने के बाद भी हमारे अंदर चाहिए। हर चीज सीखने का जुनून चाहिए, क्योंकि सीखेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइकिल चलाने वाला, 2 व्हीलर चलाने वाला भी एक आदमी होता है, और 600 लोगों को लेके जाने वाला हवाई जहाज चलाने वाला भी व्यक्ति एक आदमी होता है। मतलब सिर्फ मर्द नहीं, आज हमारी महिलाएं पूरी दुनिया में हवाई जहाज उड़ा रही है। दोस्तों मतलब सीखने से क्या होता है, देखिए पूरी दुनिया में अगर नंबर 1 कोई है पूरी दुनिया में, मतलब फीमेल्स में, फीमेल पायलट्स, हवाई जहाज चलाने वाली फीमेल महिला पायलट अगर पूरी दुनिया में किसी देश में सबसे ज्यादा है तो वो भारत देश है। मतलब सीखने से एक हजारों टन का हवाई जहाज भी हम लोग मुंबई से लेके न्यूयॉर्क, दुनिया के दूसरे छोर में लेके जा सकते हैं। तो ये तो हमारी जिंदगी का जर्नी है, हमारे जीवन का प्रवास है, हमारे खुशियों की जर्नी है। तो यहाँ पर हमें हर छोटी छोटी चीज को सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। आज जितने लोगों ने गुरुकुल अटेंड किया, आगे चल के आपको सुपर बिगिनर का ट्रेनिंग अटेंड करना है, सुपर ट्रैक में ट्रेनिंग अटेंड करना है। उसके बाद जो रियल नेट सर्फ है, मैं हमेशा कहता हूँ रियल नेट सर्फ, वो है फास्ट ट्रैक। और आपको अच्छे से काम करके टीम बनाते बनाते फास्ट ट्रैक में जाना है। और फास्ट ट्रैक में आपको लीडरशिप क्या होती है, टीम बिल्डिंग क्या होता है ना, वहां पे कम्युनिकेशन क्या होता है, संवाद क्या होता है ना, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, हर एक चीज जो मैनेजमेंट के लिए जरूरी होती है वो आपको फास्ट ट्रैक में सिखाई जाती है। मतलब गुरुकुल और सुपर अचीवर, सुपर बिगिनर के ट्रेनिंग में हम लोग बेसिक देने की कोशिश करते हैं। बेसिक्स मतलब प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, किस तरह के सवाल कॉमन लोग पूछते हैं, उसके जवाब कैसे देने हैं, ये बेसिक फील्ड वर्क करने के लिए जो जरूरी है वो देने की कोशिश हम लोग करते हैं गुरुकुल में और सुपर अचीवर्स के ट्रेनिंग में। और फास्ट ट्रैक में जो होता है वो आपको एडवांस ट्रेनिंग दिया जाता है। दोस्तों ये सीखने की चाहत जिसके अंदर है, सीखने के बाद इसे फॉलो करने की समर्पित भावना जिसके अंदर है, वही नेटसर्फ में सफल होता है, वही नेटसर्फ में ऊंचाई को छूता है, वही लाखों की पे आउट लेता है। और उसी को देख के लोग उसका नाम लेते हैं, मान सम्मान मिलता है और मतलब जिंदगी का मजा भी आता है। ये सब कुछ अगर चाहिए तो समर्पित होना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो आप सभी ने 5 दिन बहुत अच्छी तरह से ये सारे सेशन अटेंड किए। मैं सेशंस की बात कर रहा था। पहला सेशन था ट्रेनिंग्स, दूसरा सेशन था कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब ये इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए। काम तो कर रहे हैं ना, खेती किसानी चल रही है, नौकरी चल रही है, छोटा मोटा काम सब लोग कर रहे हैं, परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग में इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए और इस इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए, आने वाला भविष्य डायरेक्ट सेलिंग क्यों है, ये बताया हमारे डॉक्टर तुलसी जंगेल जी ने, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतरीन जानकारी, बिजनेस प्लान में खासियत क्या है, ये बताया यादराम वर्मा जी ने दूसरे दिन। उसके बाद हमारे रियाज सर आए थे और रियाज सर में हमारे बिजनेस प्लान की खूबियां क्या है, उसके साथ साथ लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, लिस्ट इस बिजनेस की आत्मा है ना। मतलब हर नया डिस्ट्रीब्यूटर जब जुड़ता है तो वो टीम बनाना चाहता है और टीम बनाने के लिए लिस्ट कागज पे निकालना जरूरी होता है। वो लिस्ट किस तरह से निकाले, उसको कैटेगराइज किस तरह से करे,
और किस तरह से हमें कौन से लोगों के साथ कौन सी बात करनी है, ये सब कुछ रियाज भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया। अगर मैं कल के सेशन की बात करूं तो 1 to 1 कैसे करना है, मतलब भाई सीनियर आएगा तो ही मेरे लोगों को मैं बुलाऊंगा, तो ही लोग जुड़ेंगे, तो ही मेरा टीम बनेगा, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपका सक्सेस आपके हाथ में नहीं है। अगर आप खुद तैयार हो, अगर आप खुद हर सवाल का जवाब देने में सक्षम हो, तो आपको किसी सीनियर की जरूरत नहीं है लोगों को जोड़ने के लिए। ये सीनियर की जरूरत है, ये बिजनेस ही टीम वर्क का है, ये बिजनेस किसी अकेले का नहीं है। ना आप अकेले ये बिजनेस कर सकते हैं, ना आपके सीनियर अकेले ये बिजनेस कर सकते हैं, ये हमको मिलके करना है। लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए, सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट बताने के लिए या टीम बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए शायद हमें सीनियर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट आवश्यक नहीं है, हमारे प्रोडक्ट अत्यावश्यक है, जीवन आवश्यक है। तो भाई प्रोडक्ट का महत्व अच्छे से बताओ, है ना। आज हर कोई व्यक्ति इनकम चाहता है, जिंदगी बदलना चाहता है, अवसर ढूंढ रहा है, तो ये अवसर कितना पावरफुल है, ये अवसर बताओ, तो लोग जुड़ेंगे। उसके लिए सीनियर की जरूरत नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग हमारी टीम में जुड़ रहे हैं उनका FDM होना चाहिए, उनका जो एक इनिशियल मीटिंग होता है, फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर्स मीट, FDM कहते हैं, वो होना चाहिए। तो आपके ऑप्स क्लब, सिल्वर क्लब से उनकी मुलाकात करवाइए। उसके बाद उनका गोल सेट कीजिए कि भाई आप अभी जुड़ गए हो तो अभी लिस्ट बनाइए, गुरुकुल अचीव कीजिए, सुपर बिगिनर अचीव कीजिए, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। वो उनका गोल सेट करना जरूरी है। तो वो लोग वो टारगेट पकड़ के अपनी टीम बनाना शुरू करेंगे। सुपर बिगिनर होने के बाद सुपर ट्रैक में हमको जाना है, वहां पर हमको ट्रेनिंग लेना है। और उसके बाद जब हमारे पास एक 30-40 की टीम बन जाती है, एक अच्छी टीम बन जाती है, तैयार ट्रेन टीम बन जाती है, तो हमें फास्ट ट्रैक की तरफ जाना है। और फास्ट ट्रैक में जाने के बाद आप चिंता मत कीजिए, पकड़ के कंपनी आपको कैप तक लेके जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव कर दिया। दोस्तों, आपके लोकल सीनियर के साथ लेकर, आपके MC मेंबर का साथ लेकर आपको फास्ट ट्रैक तक आना है। एक बार आप फास्ट ट्रैक में आ गए तो वहां से आगे आपका करियर 100% बनना तय है, आपका अचीवमेंट 100% तय है, आप 100% आगे बढ़ोगे और सफल होगे। तो जो भी ये गुरुकुल सेशन हुआ, बहुत अच्छी तरह से इसका आयोजन हुआ। हमारे टीकम साहू जी ने 5 के 5 दिन बहुत अच्छी तरह से एज अ होस्ट ये कार्यक्रम को संभाला। मैं चाहता हूं हमारे सारे ट्रेनर्स के लिए, टीकम साहू जी के लिए, आज के हमारे पैनल के लिए, इसके पहले जो ट्रेनर्स आए थे हमारे, उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली अपने अपने जगह। इसके साथ साथ ये तय कर लेना चाहिए कि भाई अगला जो गुरुकुल का ट्रेनिंग होगा, उस ट्रेनिंग में मेरे ज्यादा से ज्यादा लोग बैठने चाहिए। जो जितने भी लोग, सारे लोग अगले ट्रेनिंग में बैठने चाहिए, राइट। मैं आपको और कुछ खुशखबरियां देना चाहूंगा। जैसे टीकम जी कह रहे थे कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा लेके आएंगे। एक्चुअली दक्षिणा आप लोगों ने हमको देनी चाहिए। जितने भी हमारे ट्रेनर्स यहाँ पे आए थे, आपके MCM मेंबर्स, उनको आपको दक्षिणा देनी चाहिए। और ये दक्षिणा क्या हो सकती है? तो कुछ दूसरा कोई नहीं, आपका अचीवमेंट। जी हाँ, आप अगर बिगिनर है, आपने गुरुकुल तो अचीव किया है, आपने सुपर बिगिनर या सुपर ट्रैक का जो हमारा पहला लेवल है, सुपर अचीवर, वो आपने अचीवमेंट करना चाहिए। वही दक्षिणा होगी आप हमारे लिए आपकी तरफ से। और अगर आप हमें ये अचीवमेंट की दक्षिणा, आपके अचीवमेंट की, आपके बोनस की, आपके पे आउट की दक्षिणा आप हमें दोगे, मतलब आपका पे आउट हमें नहीं देना है, आपका पे आउट आपके पास ही रखिए, लेकिन आपका अचीवमेंट में हमारी अचीवमेंट है। अगर ये अचीवमेंट की दक्षिणा आप हमें देते रहेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और अच्छे अच्छे ट्रेनिंग का आयोजन हम लोग करते रहेंगे। दोस्तों, 2-3 खुशखबरियां हैं। देखिए, सुपर बिगिनर और सुपर अचीवर्स का ट्रेनिंग हुआ।